being record and AI examination. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ऑनलाइन भक्तों को मेरा आवाज आ रहा है? हाँ प्रभु जी आ रहे। आ रहा है, आवाज आ रहा है। और मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है प्रभु जी प्रभु दिख। जी। ओके। गौरांग बोलिते हबे फूलाकाश ईरा हरि हरि बोलिते नयने बबमीरा गौरांग बोलिते हबे फूलों की पुलक शरीर हरी हरि हरि बोलीते नयने बबीरा गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बोलीते नयने बबमीरा गौरांगा बोलिए, सभी बोलिए। अरे अबे पुलक शरीरा हरि 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 बोली थे बोल तो नयन नयने बबीरा मेरा। आर कब दिखाए चंद्र करुणा होई रे संसार बसना कब तुझ है रे आर कब थाए चंद्र करुणा होई रे संसार बसना कब तुझ है आर कब निथाए चंद्रा करुणा होई संसार व्यसना मोरा कब तुच्छ है रे आर कब निथाए चंद्र करुणा होई रे संसार व्यसना मोरा कब तुच्छ है विषय छड़िया कबे शुद्ध हवे मन कब हम हिरिबो श्री वृंदावन विषय छड़िया कबे शुद्ध हवे मन कब हम हिरिबो श्री वृंदावन विषया छड़िया कबे शुद्ध हवे मन कब हम हेरिबो श्री वृंदावन विषया छड़िया कबे
शुद्ध बेमोन कब नाम ही विभो जय राम। वृंदावन रूप रघुनाथ पदे होइबे अकुति कब हम भुजा बोसे ओसी जुगल पिरी रीति रूप रघुनाथ पदे होइबे अकुति कब हम भुजा बोसे जुगल पिरी रूप रघुनाथ पदे होइबे अकुति कब हम भूसे जुगल प्रीति रीति रूप रघुनाथ पदे होइबे अकुति कब हम भुजा भूसे भूगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे रहो मोरा आशा प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दासा रूप रघुनाथ पदे रहो मोरा आशा ठेवू का प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम पैसे ही गोदडी रूप घे ना मग रघुनाथ बस पदे रहो फक्त ते मोरा कलर तेल आशा लावताना घेऊन करो ये सदा नरोत्तम दासा रूप तेल लावताना घ्यायची रघुनाथ तर ती गोदडी घे पदे माझ्या खालची रहो अंगावरती मोरा नको घेऊ. आशा प्रार्थना करो ये सदा मला वाटलं सांगणार नरोत्तम घे दूध पाजून दे त्याला दासा गौरांगा बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयने काढू बबमीरा नको अगोदर माझा एक पहिलं दूध खाल त्याला दूध गौरांगा पाजून घे बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयने बबमीरा नरोत्तम दास ठाकुर की जय। जय नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती सरस्वती देवी गौरवाणी गौरवाणी प्रसारिणी निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी देशता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर शिवासादि श्रीवासादि भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर गदा शिवासादि जो भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर शिवासादि भक्तवृंद जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे पुरणार नाही तुझं हरे राम आता चहा नाही घेतलं राम राम हरे हरे घेऊन टाक अर्धा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय जगन्नाथ बल सुभद्रमयी जय सुदर्शन
जय गौरनिताय 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 गौरनताय जय गौरनिताय जय जय बालाजी भगवान बालाजी भगवान बालाजी भगवान जय बालाजी भगवान जय बालाजी बालाजी भगवान बालाजी भगवान जय 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 प्रभुपाद प्रभु प्रभुपाद जय प्रभु जय प्रभुपाद जय 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 प्रभु जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 प्रणाम कीर्तन की जय ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवं श्रीरूपं सहगण रघुनाथामितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाम्बिकां नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 मोहं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते कृपातमहं श्री गुरुदेवता हरे कृष्णा स्वागत है तीसरे सेशन में। जो अब भक्त ऑनलाइन है सबको अपना कैमरा ऑन करना है प्लीज। तो जो आपको फोन लेना है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। हरे कृष्णा। आणलं ते हे सगळं माझी शिल्पी नाही म्हणते तसंच राहू त्याच्या पाठीखाली धर बोलू नको ऑनलाइन भक्त म्यूट पे रहिए प्लीज। हरे कृष्णा। ऑनलाइन भक्तों को निवेदन है कि म्यूट पे जाना है आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी ऑनलाइन भक्तों को अपना कैमरे ऑन करने हैं। ठीक है, तो हम लोग पिछली बार क्या चर्चा कर रहे थे? गुरु तत्व। गुरु तत्व। ओके। हाँ। तो गुरु क्यों करना चाहिए हमने? गुरु क्यों चाहिए हमें? आध्यात्मिक प्रगति। गुरु हमें भगवान से मिलाते हैं। गुरु हमें भगवान से मिलाते हैं। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में क्या फर्क होता है? दीक्षा गुरु हमें दीक्षा गुरु एक ही होता है, माइक का वायरलेस माइक शिक्षा गुरु अनेक होते। पहले इधर यहाँ पे यहाँ के भक्त बोलेंगे, फिर और एक वहाँ पे दीजिए, एक माता जी के पास, एक प्रभु जी के पास, फिर ऑनलाइन भक्त बोलेंगे। जैसे बोलिए। कृष्ण। दीक्षा गुरु एक होता है और शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। दीक्षा गुरु एक होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। करेक्ट। और क्या फर्क है? यहाँ के पहले भक्त बोलेंगे। यस माता जी। हम शिक्षा गुरु बदल सकते हैं, लेकिन एक बार दीक्षा होने के बाद दीक्षा गुरु एक ही रहता है। करेक्ट। शिक्षा गुरु अलग अलग हो सकते हैं, बट दीक्षा गुरु आप नहीं बदल सकते। करेक्ट। और कोई प्रभु जी के साइड से, माता जी के साइड से? दीक्षा गुरु जो होते हैं दोनों देते हैं, दीक्षा भी देते हैं और शिक्षा भी देते हैं। और जो शिक्षा गुरु होते हैं वो सिर्फ शिक्षा देते हैं। तो हमें गोलक वृंदावन कौन लेके जा सकता है, शिक्षा गुरु की दीक्षा गुरु?
दीक्षा गुरु सिर्फ शिक्षा गुरु कोई भी लेके आ सकता है, तो फिर दीक्षा की जरूरत है? दोनों ले जाएंगे, तो फिर दीक्षा गुरु की क्या जरूरत है? सिर्फ शिक्षा गुरु करेंगे, दोनों मिल के लेके जाएंगे। तो शिक्षा गुरु तो बहुत सारे होते हैं। नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप मुझे उल्टा प्रश्न मत कीजिए। मेरे प्रश्न ये है कि दीक्षा गुरु लेके आते हैं कि शिक्षा गुरु लेके आते हैं? दीक्षा गुरु लेके जाते हैं। अभी अंतर चेंज कर दिया। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीक्षा गुरु की है ना? हाँ। शिक्षा गुरु आपको शिक्षा दे के आपको दिशा दिखा सकते हैं, बट शिक्षा गुरु अकेले नहीं लेके जा सकते आपको, है ना? दीक्षा गुरु की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब दीक्षा गुरु से अगर कनेक्टेड नहीं है, हम दीक्षा नहीं लिया हमने, तो हम गुरु वृंदावन नहीं जा पाएंगे, है ना? जैसे इलेक्शन होतं का कमल कांबळे माता जी, आपका म्यूट कीजिए प्लीज, आपके वहां से तुमच्याकडे डिस्टर्बेंस होते, माता जी म्यूट करा। ठीक है, तो यहाँ हमने चर्चा किया था। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, एक टॉपिक को हमने कल पिछली बार चर्चा नहीं किया था, वो था ऋत्विक वाला। तो उसको हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है, एक ही स्क्रीन दिख रहा है, अच्छा पीपीटी किया इसलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको फोन लेना तो बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो आप फोन बंद करके रखिए, है ना? प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए क्लास को। हाँ, अभी दिखेगा। तो इसके इसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड है जो हमें समझना पड़ेगा कि ऋत्विक क्या होता है, फिलोसफी, और ये ऋत्विक होता क्या है ना? माता जी, अगर आपको दिख नहीं रहा तो आप इधर से आ सकते हैं, ये स्क्रीन आप दिखेगा ना? ठीक। प्रभु जी क्या बोले? क्या बोले प्रभु जी? नहीं ठीक से सुनाई दिया। ऋत्विक 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 करके एक फिलोसफी होता है, तत्व ज्ञान होता है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ऋत्विक मेरा आवाज सबको ठीक से आ रही है, ऑनलाइन भक्तों को? हाँ हाँ नहीं आ रही हाँ। है। पर क्या बोले? ऋत्विक बोले क्या? ऋत्विक ऋत्विक, हाँ, आपके हैंडबुक में देखिए, हैंडबुक में हिंदी में कौन से लाइन पे है, कौन से पेज पे है? 16 पेज पे है, 16 पेज पे। पेज नंबर 16 है मेरे ख्याल से, है ना? 16 नंबर पेज पे है माता जी। हाँ हाँ ओके थैंक यू। ठीक है। तो जब शिला प्रभुपाद इस धरती पे थे तो उन्होंने कई सारे शिष्य बनाए, लगभग 10,000 शिष्य बनाए, है ना? और कई सारे शिष्य उनसे बहुत आसक्त थे, अटैच थे। पर जब शिला प्रभुपाद इस दुनिया में नहीं रहे और वो गोलक चले गए, तो फिर कई सारे जो भक्त उनसे आसक्त थे वो उसको झेल नहीं पाए, है ना? तो उन्होंने 11 जीबीसी को बनाया था, गवर्निंग बॉडी कमीशन को। और इस भक्ति सदानंद सरस्वती ठाकुर का एक फिलोसफी था कि आपने एक गुरु को नहीं रखना चाहिए, ऐसे एक गुरु रहेंगे तो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए अपने 11 लोगों को रखना चाहिए जो पूरा इस्कॉन संभालेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद ने जीबीसी बनाया था, गवर्निंग बॉडी कमीशन, जिसके अंतर्गत 11 लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया था। तमाल कृष्ण महाराज, गिरिराज महाराज, ऐसे कई सारे भक्त थे, और उनके अंडर सब चल रहा था। और जब तक प्रभुपाद थे तो प्रभुपाद दीक्षा देते थे, और कई सारे लेटर्स में उन्होंने बताया भी है, हम अभी पढ़ने वाले हैं, कि प्रभुपाद बोलते थे कि जब तक गुरु जिंदा है तब तक किसी ने दीक्षा नहीं देनी चाहिए, उनके शिष्यों ने। पर अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, मतलब क्या बोलते हैं एक्सेप्शनल सर्कम हिंदी को? आपातकालीन परिस्थिति, अपवाद, आपातकालीन परिस्थिति या अपवाद, है ना? तो उस केस में कोई दीक्षा दे सकता है, पर गुरु के बिहाफ पे, गुरु के क्या बोलते हैं बिहाफ को? मनोप्रांत। हाँ, तो आप दे सकते हैं गुरु प्रभुपाद के साइड से, ऐसे, है ना? तो ऐसे कई बार हुआ भी था, प्रभुपाद ने बोला था कि नहीं मैं वहां पे नहीं हूं तो आप दीक्षा दीजिए, बट मेरे साइड से दीजिए, ऐसा, है ना? तो शास्त्रों का कहना यह है कि जब तक गुरु जिंदा है तब तक आप उसको, जो शिष्य हैं, वो दीक्षा नहीं दे सकते हैं, ऐसे। और प्रभुपाद ने कई पत्रों में लिखा भी है कि मेरे जो शिष्य हैं वो भी आगे जाके गुरु बनेंगे, वो भी दीक्षा दे सकते हैं, ऐसे कई सारे उन्होंने वर्णन किए। बट जब शिला प्रभुपाद चले गए तो ये गुरु भी अपनी अपनी दीक्षा देना चालू कर दिया उन्होंने। पर हुआ क्या, क्योंकि, और ये सब जगह से होता है, जैसे जब जब जीसस क्राइस्ट चले गए तब भी जो उनका क्रिश्चियन मूवमेंट था तब भी वो गिर रहा था, क्योंकि वो टिक नहीं पाया।
तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स में होता है। और हमारा जो मूवमेंट है इस्कॉन का, ये सिर्फ 60 साल का ही है। 1965 में चालू हुआ था, अभी दोस्तों 2016 चल रहा है, तो लगभग 50-60 साल का ही है ना। तो बहुत यंग है ये मूवमेंट है ना। क्योंकि शिला प्रभुपाद ने बोला था कि ये मूवमेंट 10,000 साल तक चलेगा। इसका मतलब इसकी उम्र कितनी है? 10,000 साल मूवमेंट इस्कॉन की। इसका मतलब है कि 15,000 साल के बाद, मतलब कलयुग जब 15,000 साल का हो जाएगा, जब 5,000 साल का हो गया ना अभी, तो तब इस्कॉन भी नहीं रहेगा और भक्ति भी करना मुश्किल है। सिर्फ एक ही चीज रहेगी, क्या? और हाँ, हाँ, प्रभुपाद की किताबें। इसीलिए प्रभुपाद किताब लिखते थे कि बोले कि मैं नहीं रहूंगा, इस्कॉन नहीं रहेगा, प्रभुपाद किताबें रहेंगी, मेरी किताबें रहेंगी। तो 10,000 साल के बाद इस्कॉन नहीं रहेगा, भक्ति करना भी मुश्किल हो जाएगा, लोग एक दूसरे को काट के खाएंगे, दूध नहीं रहेगा, घी नहीं रहेगा, धाम नहीं रहेंगे, है ना। अभी बहुत सारे धाम गुप्त हो गए हैं। जैसे आप देख रहे हो कि गोवर्धन भी धीरे धीरे नीचे नीचे जा रहा है, गोवर्धन नहीं रहेगा, ऐसे कई सारे धाम लुप्त हो जाएंगे, है ना। तो वो एक रीजन है कि हमें तीव्रता से भक्ति करके जल्दी निकल जाना है यहाँ से। कोई कोई भक्त बोलते हैं कि नहीं प्रभु जी आराम से भक्ति करते हैं, इस जन्म में, इस जन्म के बाद फिर गोल इसमें चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, वहां पे एंजॉय करेंगे, वापस आ जाएंगे, वापस भक्ति करेंगे। तो उसमें गड़बड़ क्या है? ऐसा होगा तो उदाहरण के तौर पे अगर आप गए कहाँ, स्वर्ग लोक, बिल्कुल। और कुछ साल रह के वापस आ गए, तो क्या होगा? वहाँ तो वैसे ही पुण्य फिर भोग के से आते हैं, तो लगेंगे नहीं लगेंगे। हाँ, 10,000 साल बीत गएंगे, क्योंकि यहाँ के, वहां के एक दिन मतलब यहाँ का 6 महीना है ना। ब्रह्मा जी लीला है ना, वहाँ का 1 सेकंड मतलब यहाँ का 1 साल है। तो यहाँ के 10,000 साल चले जाएंगे, यहाँ पे इस्कॉन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कहाँ भक्ति करेंगे हम, है ना। मंदिर भी नहीं आ पाएंगे, मंदिर भी बंद हो जाएंगे। ये मंदिर जब बना था, तो तब इस मंदिर के आसपास के 2 किलोमीटर के रेडियस में सारे जो चर्च थे और मस्जिद थे, उनका परमिशन लेना पड़ा। ऐसे गवर्नमेंट, कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाया, ऐसे रूल बनाया टेम्पल को, उसको अलग मस्जिद की जरूरत नहीं है, चर्च की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेम्पल को है। तो अगर अभी के काल में ऐसा है, और अभी तो नरेंद्र मोदी जी हैं तो बीजेपी है, तो फिर भी ऐसा है, पहले तो कांग्रेस था इसलिए ऐसा हो गया। बट आगे क्या होगा? हम अपना बीट बैग भी नहीं खा पाएंगे, बीट बैग दिखेंगे गोली मार देंगे, है ना। इसका मतलब है तीव्र ना भक्ति करना पड़ेगा, आराम से भक्ति नहीं करना है ना। एनीवेज, तो प्रभुपाद ने ऐसे बोला। तो उसके बाद क्या हो गया कि क्योंकि शिला प्रभुपाद चले गए, तो सारे भक्तों को समझ में नहीं रहेंगे कैसे। और तब ऐसे कुछ भक्त भी थे कि जो सीनियर थे, उन्होंने अपने छोटे भाई बंधुओं को संभाला नहीं, ऐसे भी हुआ। तो ये पूरा बैकग्राउंड जानना क्यों जरूरी है कि ये समझने के लिए कि ऋत्विक होता क्या है ये। तो उसमें क्या हो गया कि 11 में से, 11 या 12 में से 7 जो सन्यासी थे, उनका फॉल डाउन हो गया, मतलब वो भक्ति से चले गए, है ना। सिर्फ 5 ही बचे। तो ये 10 साल में ऐसे हुआ। 1975 के 77 प्रभुपाद 1977 में चले गए, तो उसके बाद एक 5-6 साल में ऐसे हुआ कि कई सारे सन्यासी फॉल डाउन हो गए। तो बाकी लोगों को लगने लगा कि पता नहीं अभी ये प्रभुपाद के जो शिष्य है वो हमें संभाल पाएंगे कि नहीं, वो वो दीक्षा दे पाएंगे कि नहीं, हमें गोलोक लेके जाएंगे, बाकी कर पाएंगे नहीं, उनको संशय आने लग गया। और वहां से फिर ये ऋत्विक फिलोसफी चालू होगी। ऋत्विक मतलब क्या होता है? जैसे कभी कोई यज्ञ होता है, यज्ञ में कई प्रकार के पंडित होते हैं। एक होता है ऋतु, है ना, एक होता है होत्र, और एक होता है ऋत्विक। ऋतु मतलब जो एक्चुअली एक यजमान होता है, यजमान मतलब गेस्ट, होस्ट, जिसके लिए तुम यज्ञ कर रहे हो, वो होस्ट होता है, यजमान, है ना। और एक होता है ऋतु जो एक्चुअली में यज्ञ कर रहा है ना। और अगर वो ऋतु या जो भी पंडित है वो बहुत बीमार है, ज्यादा देर बैठ नहीं सकता है, तो वो किसी और पंडित को बोल सकते हैं कि मेरे बिहाफ पे आप यज्ञ करो, है ना। और एक वो क्या करता है फिर, वो जो ऋत्विक ब्राह्मण होता है, वो यज्ञ में स्वाहा ऐसे करके डालता रहता है ना। बट अब यज्ञ कौन कर रहा है? वो नहीं कर रहा है। यज्ञ कौन कर रहा है? वो दूसरा ब्राह्मण जो बूढ़ा है वो कर रहा है, इसके बिहाफ पे वो ऋत्विक ब्राह्मण कर रहा है। तो वहां से वो टर्म आया है ऋत्विक, जो वर्ड है कि मतलब किसी और के बिहाफ पे, है ना। जैसे अज्यूम करते कि ऐश्वर्या माता जी और मैं नाम भूल गया था जी, ऋतुजा माता जी, ऋतुजा माता एक ही क्लास में है ना, मतलब इस क्लास में नहीं, कॉलेज की क्लास में। और ऋतुजा माता जी एक दिन नहीं आ पाई, और उन्होंने माता जी को फोन करके बोल दिया कि मेरा प्रॉक्सी लगा दो, मेरा अटेंडेंस लगा दो, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी बोलते हैं।
प्रॉक्सी मतलब ऋतुजा माता जी नहीं है, पर उनकी बिहाफ पे ऐश्वर्या माता जी ने अटेंडेंस लगा दिया। ऐसा मत करो, बट मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ ये भौतिक एग्जाम्पल है। तो उन्होंने प्रॉक्सी लगा दिया। इसका मतलब क्या, वो नहीं है फिर भी उनका, उनके बिहाफ पे उन्होंने अटेंडेंस डाल दिया। उसको बोलते हैं ऋत्विक। ऋत्विक किसी बिहाफ पे करना। तो प्रभुपाद ने बोला था कि जब तक मैं जिंदा हूं मेरे बिहाफ पे आप दीक्षा दो। तो उनके शिष्यों ने दिया था। पर उन्होंने ऐसे भी बोला कि मैं जब नहीं रहूंगा तुम आप दीक्षा दे सकते हो, है ना। तो इसके कारण क्या हुआ कि कई सारे ऐसे लोग थे जिनको विश्वास नहीं रहा कि अभी प्रभुपाद के जो शिष्य हैं वो दीक्षा दे पाएंगे, और अपने वो जो शिक्षाएं हैं या अपने जो वाव्स हैं, क्या बोलते हैं, वाव्स को क्या बोलते हैं, शपथ, शपथ टिका पाएंगे और हमें गोलोक लेक पे जा पाएंगे। तो इसलिए उससे अच्छा हम प्रभुपाद का ही मानते हैं। ऐसी एक धारणा चालू हो गई। उसके बाद ऐसे कई सारे उदाहरण हुए। तो एक उदाहरण ऐसे दिया जाता है कि एक रशिया में सन्यासी थे, प्रभुपाद शिष्य थे। वहां पे प्रीचिंग करते थे, बहुत अच्छा प्रीचिंग करते थे। और केजी भी उनके पीछे लगा था। तो केजी भी चाहते थे कि वो कैसे भी करके भक्ति छोड़ दे। तो जब वो बूढ़े हो गए तो ऐसा अभी दो अलग अलग इंस्टेंसेस बताते हैं। एक बताते हैं कि उनकी जो शिष्या थी वही उनके साथ उनकी सेवा करने लग गई। कोई बोलते हैं कि केजीबी की एक एजेंट थी, वो शिष्या बन के आई। ये जो भी हुआ हो, बट वो जो माता जी थी वो सन्यासी की सेवा करने लग गई। और सेवा करते करते दोनों एक दूसरे से अटैच हो गए, आसक्त हो गए। और कुछ दिनों के बाद जो भी इस्कॉन का पैसा था वो लेके भाग गए दोनों। अब जो बचे थे शिष्य उनके, उनको समझ में करें क्या अभी, क्योंकि रशिया में तो बहुत कम सन्यासी होते, कोई था भी नहीं तभी। अभी इसलिए ऐसे अभी रूल बनाया गया है कि एक जगह एक ही सन्यासी नहीं रहेगा, दो तीन सन्यासी रहेंगे, ताकि एक जाएगा दूसरा तो रहेगा। तो ऐसे कई सारे उदाहरण बने जिसमें शिष्यों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई हमारे जो गुरु हैं हमको हमारा वो उद्धार कर पाएंगे। तो उसके कारण ऐसे अलग अलग अपसंप्रदाय बनने लगे, ऋत्विक करके, है ना। और जो बैंगलोर का इस्कॉन है उसका वो खासकर बहुत फेमस है, क्योंकि हमारा लीगल केस चल रहा है और वो अभी जीत भी गए वो लोग। तो क्या हुआ कि जब प्रोपात थे तो हमारा सारा जो क्या बोलते ऑपरेशंस है, इस्कॉन का जो ऑपरेशन है पूरा मुंबई से चलता है। मुंबई हमारा क्या बोलते हैं उसको, सेंटर है ना। मुंबई इज द सेंटर ऑफ एंटायर इस्कॉन, मतलब ऑफिस जो हमारा मुंबई है। प्रोपात बोलते हैं कि मुंबई इज माई ऑफिस, वृंदावन इज माई, मायापुर इज माई होम बोलते थे, एंड वृंदावन इज माई स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ऐसा कुछ तो बोलते थे, मैं भूल गया अभी। तो बड़े बोलते थे प्रोपात कि मुंबई इज माई ऑफिस। तो सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह मुंबई मुंबई सेंटर में हुआ है कि मुंबई इस्कॉन इज द सेंटर। तो इसलिए आप अगर देखेंगे, आपको अगर जो इनकम टैक्स रिसीट मिलता है उसके ऊपर मुंबई इस्कॉन का एड्रेस होता है, जुहू का एड्रेस होता है, यहाँ का नहीं होता है, क्योंकि सेंट्रली वहाँ पे होता है। तो एक जो शिष्य थे प्रभुपाद के, तो उनको पता नहीं था, उन्होंने क्या किया, इस्कॉन बैंगलोर रजिस्ट्रेशन कर दिया, अलग ऑफिस। किसी को पता ही नहीं था, वो ऑफिस करके छोड़ दिया उन्होंने। उनको भी नहीं पता चला, किसी को भी याद नहीं रहा। मतलब अलग ऑफिस बन गया ना, अलग अलग इंस्टीट्यूट बन गया। मुंबई इस्कॉन इज द मेन इंस्टीट्यूट और बैंगलोर इस्कॉन का अलग ऑफिस बन गया। और ये जब किस्सा हुआ तो वहां के जो मधु पंडित करके शिष्य हैं जय पताका महाराज के, तो ये सब घटनाएं होने के बाद क्या हुआ कि हर एक अलग अलग इस्कॉन अपना अपना कर रहा था। बैंगलोर अपना कर रहा था, ये अलग कर रहा था। तो फिर इस्कॉन बॉडी ने बोला कि सब एक साथ ही करेंगे और सब कुछ एक साथ होगा। तो तब उनको लगा कि नहीं नहीं, हम लोग अलग रहना चाहते हैं। तो बैंगलोर इस्कॉन ने डिसाइड किया हम लोग अलग रहेंगे। पर अभी अलग कैसे रहेंगे, क्योंकि अलग तो हो नहीं सकते। तो उनको वो डॉक्यूमेंट खोजते खोजते मिला कि उस शिष्य ने इस्कॉन बैंगलोर का अलग से रजिस्ट्रेशन किया था। तो वही यूज करके उन्होंने बोला कि हम लोग अलग एंटिटी हैं। तो क्यों किया, उनको अपना पूरा कंट्रोल देना नहीं था, इसलिए उन्होंने अलग अलग तर्क निकाले कि क्यों शिला प्रभुपाद ने ऋत्विक निकाला था और ये हम लोग क्यों सही है। तो वो लोग क्या करते हैं, दीक्षा देने के लिए प्रभुपाद के सामने बिठा देते हैं और यत्न करते हैं, प्रभुपाद की बिहाफ पे वो यत्न करते हैं, और वो शिष्य बनता है किसका, प्रभुपाद का। पर ऐसा शास्त्रों में एक भी वर्णन ही नहीं है ना। तो उसका हम विस्तार में चर्चा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ऐसे कई अपसंप्रदाय बने हैं जो इस्कॉन के प्रभुपाद की जो इच्छा तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। कई सारे पत्र हैं, कई सारे कॉन्वर्सेशन थे जहाँ पर प्रभुपाद ने बोला कि मेरे शिष्य गुरु बन सकते हैं, तो उसको ऋत्विक बोलते हैं। और ऐसे कई सारे, सिर्फ ये बेंगलोर वाले नहीं है, यूएस में भी कई सारे हैं। क्योंकि क्या होता है, कई भाई झगड़े हो जाते हैं तो लोग चले जाते हैं और फिर एंटी इस्कॉन बन जाते हैं। और फिर वो इस्कॉन के गुरुओं को फिर
गलत सलत बोलना चालू कर देते हैं, है ना। अभी तो नहीं हो रहा बट इतना, बट 7-8 साल पहले बहुत होता था। अपने सारे जो गुरुज हैं उनके खिलाफ लोग बोलते थे। तो अगर वो सही में इस्कॉन प्रोपात को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा जो पहला अपराध क्या है, वैष्णव अपराध क्या है, कि वैष्णव का निंदा नहीं करना है। तो वो पहले ही निंदा कर रहे हैं, क्योंकि इस्कॉन जो हमारा इस्कॉन है प्रोपात का, वो कभी भी उनका उन्होंने अपराध नहीं किया। तो एनीवेज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, बहुत कुछ उसमें चल रहा है अभी। और उन्होंने बहुत कुछ पैसा वैसा ये करके केस चलाया और जीत गए वो लोग। एनीवेज तो अभी उसको बोलते हैं ऋत्विक, किसके केस में, मतलब कि प्रभुपाद के ऑन बिहाफ वो दीक्षा दे रहे हैं, जो कि शास्त्रों में कहीं भी वर्णन नहीं है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता। इस्कॉन का ऑफिस बोले मुंबई है, और मायापुर क्या है बोले प्रभु जी? मायापुर घर है। घर है। हाँ, वृंदावन मैं भूल गया, वृंदावन प्रभुपाद ने कुछ बोला था। और वृंदावन क्या बताया माता जी, हाँ वो मैं भूल प्रभु? गया, वृंदावन भूल गया, मैं बताता हूँ आपको। वृंदावन क्या बताया था प्रभु जी? वृंदावन में बताना भूल गया माता जी, मैं पूछ के बताता हूँ। मैं भूल गया। ठीक ठीक है, है, ठीक है। तो इसको ऋत्विक बात बोलते हैं। तो अभी क्या है कि दोनों डिपार्टमेंट में झगड़ा है ना। दोनों ही वही कर रहे हैं, वो भी 16 माला करते हैं, हम भी 16 माला करते हैं, सारे नियम वही फॉलो करते हैं, पर वो कोई गुरु को नहीं मानते, सिर्फ प्रभुपाद को मानते हैं। बाकी सब वो सेम है ना। तो एक बार ये सारे टीवी वालों को पता चल गया, तो उन्होंने बहुत बड़ा डिबेट रखा टीवी पे। रोज किसी किसी को लेके आते थे, एक बेंगलोर वाले को लेके आते थे और एक हमारे वाले को लेके आते थे। तो एक बार वो भक्ति रसामृत महाराज, ही होलनेस भक्ति रसामृत महाराज को लेके आए, और उनके साइड से किसी को लेके आए और पूछा कि आप दोनों के में झगड़ा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो भक्ति रसामृत महाराज ने बोला कि जैसे दो भाई झगड़ा करते हैं वैसे हम झगड़ा कर रहे हैं, वो फैमिली मैटर है, आपको क्या करना है, ऐसे बोल दिया। तो चुप हो गया वो। और जो ऋतिक वाला था उसको भी आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो एक्चुअली हमारा अंदरूनी मामला है ना। ये एक तरह से अच्छा नहीं है, पर क्या करें, अभी वो झगड़ा होता ही ना। कलयुग में ऐसा कहाँ है कि झगड़ा नहीं होता है, अपने मन में भी झगड़ा चलता होता है। मन बोलता है कि चलो आईडीसी क्लास के लिए चलें, फिर लगता है कि नहीं आज आराम करते हैं, बारिश का मौसम है। तो मन में भी द्वंद्व चल रहा है, तो फिर लोगों में तो द्वंद्व होता ही है ना। तो वैसे झगड़ा है अपना, तो वो तो चलता रहेगा। तो पर हमें केयरफुल रहना है कि हम, जैसे मैं 2008 में, 2007 में ऑस्ट्रेलिया में था, मेलबर्न में। तो मैं किसी से मिला, एक व्यक्ति से ऑफिस में, और फिर मैं यूके चले गया, और यूके से फिर न्यूजीलैंड चले गया। और यूके में मैंने भक्ति पकड़ ली 2008 में, और उसके बाद मैं न्यूजीलैंड चले गया, वेलिंगटन में, और वहाँ पे भक्ति कर रहा था। तो उस व्यक्ति का मुझे सडनली फोन आ गया। बोला कि अरे वाह बहुत अच्छा है, बात किया वगैरह मैंने, और पता चला कि वो इस्कॉन का था। तो उसने बोला कि मैं ऐसे ऐसे इस्कॉन फॉलो करता हूँ, आप भी करो फॉलो। मैंने हाँ मैं कर ही रहा हूँ बोला। और तब मैं नया नया था, मुझे कुछ पता नहीं था। तो उसने मुझे बोला कि मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, आप क्लासेस अटेंड करना चालू कर दो। मैंने बोला ठीक है, बहुत अच्छा है। तो सामने से मुझे बोल रहा है तो बहुत अच्छा है, व्यक्ति है। तो फिर मुझे बोला कि मैं बोला कि कहाँ का स्पीकर है, तो बोला कि इस्कॉन बैंगलोर का है। तो मुझे कुछ पता नहीं था बैंगलोर में क्या है। बोला बहुत अच्छे। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं ज्वाइन करता हूँ, बट वो टाइमिंग ऐसा था कि मैं ज्वाइन कर ही नहीं पाया। और कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि ये व्यक्ति जो था ऋत्विक था। वो ऐसे फोन कर करके सबको बैंगलोर की तरफ खींच के ले जाता है। एक्चुअली राधेश्याम प्रभु को भी ऑफर आया था उनके से इस्कॉन बैंगलोर से मधु पंडित से ऑफर आया था कि आप आओ, आपको एक बहुत बड़ा टेम्पल दे देंगे हम बहुत बड़ा पोजीशन दे देंगे। क्योंकि वो ऐसे दिमाग वाले लोगों को ही पकड़ते हैं। आप कोई भी आईआईटी में जाओ, वहां पे ऋत्विक वाले होते ही हैं। आपको पकड़ा था, क्या स्टोरी आपकी बताइए माइकल, ऋतु माता की स्टोरी है। मैं जब न्यू न्यू थी ना, तो मुझे भी नहीं पता था। तो तब कब की 2020 में 19 में कनेक्ट हुई थी, और लॉकडाउन मतलब कोरोना, कोरोना प्रोडक्ट है। कोविड आ गया। फिर तब सब मंदिर बंद हो गए थे। तो मुझे ऑनलाइन कुछ तो भी चाहिए था, तो टेलीग्राम पे था उनका। तो मैंने वो ज्वाइन किया था, बट मुझे पता नहीं था कि वो ऋत्विक है। तो उनका ज्वाइन किया, तो एक बॉट आता है, तो वो बोलते हैं कि हरे कृष्णा, आपका स्वागत है, शिला प्रभुपाद ही हमारे दीक्षा गुरु है। तो मुझे पहले कुछ पता नहीं था, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु। तो मैंने उनके क्लासेस भी मैं उनके क्लासेस करती थी। वो जयपुर से थे, इस्कॉन जयपुर, ऋत्विक वाले।
तो मैं उनकी क्लासेस भी करती थी, तो ना मतलब मैं अच्छे से सेवा भी करने लगी थी उनके यहाँ पे कि लोगों को बुलाना है, उनके लिंक देना है, तो ऐसे सेवा करने लगी थी। तो ना उनके जो एक जो पूरे ग्रुप के जो थे ना मेन, उनका नाम प्राण बंधु कृष्ण बोल के था। तो वो प्रभु जी ने ना मुझे एक ऑडियो भेजा था। तो ना वो ऑडियो में एक माता जी थे, तो मुझे तब तक नहीं पता था। तो उन्होंने ना बहुत सभी हमारे महाराज लोगों को उसमें निंदा बहुत किया। बहुत बहुत ब्लास्फेम किया था। तो मतलब मैंने तो ये सुना है कि वैष्णव का निंदा नहीं सुनना है, तो मैंने एक दो बार सुना और मैंने वो बंद कर दिया। और फिर मैंने ये किया कि ऐसा क्यों है, तो फिर मुझे पता चला कि ये ऋत्विक है और ये ऐसा मानते हैं सब कुछ। तो आप बाल बाल बच गई। क्योंकि क्या है, फिलोसफी फॉलो कर रहे हैं, पर जो मेन प्रोपात की फिलोसफी वही नहीं फॉलो कर रहे हैं कि गुरु की अपनी वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। और प्रोपात ने जब खुद बोला है कि मेरे जो शिष्य हैं वो गुरु बन सकते हैं, तो आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि उनके शिष्य, उनका कहना है कि प्रोपात के जो शिष्य हैं वो इतने शक्तिशाली नहीं है कि किसी को दीक्षा दे सकते हैं। इसका मतलब प्रोपात ने जो भी शिक्षा दी वो गलत है। एकाध कोई ऐसा हो सकता है कि वो शक्तिशाली नहीं, बट इतने हजारों भक्तों को प्रोपात ने बनाया, कि इसका मतलब प्रोपात में शिक्षा शक्ति नहीं थी। तो ऐसे कई सारे गैप्स हैं उनके फिलोसफी में, है ना। तो ये उसका फिलोसफी है। तो कई सारे हैं, यूएस में भी कई सारे हैं, उनमें भी झगड़े होते रहे। एक्चुअली प्रभु जी, कोई मेरा नाम भूल गया मैं, तो वो उन्होंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया कि कैसे वो ऋत्विक थे, बट जब उन्होंने देखा कि इससे सब हो रहा है तो वो यहाँ पे आ गए। और अभी बताते हैं कि कैसे अभी खुश हैं वो, है ना। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं। एक प्रभु जी पढ़ेंगे, एक माता जी पढ़ेंगे। माइक किसके पास है? प्रभु जी के पास? हाँ, पढ़िए प्रभु जी, हरे आपके पास कृष्णा क्या है ना। प्रभु जी, एक बात पूछ रही हाँ, थी। हाँ, हरे कोई कृष्णा प्रभु प्रश्न जी। है? मतलब जब आप कह रहे हैं तो वो दीक्षा किससे लेते हैं प्रभु? उनसे तो वो मानते हैं कि वो दीक्षा मतलब गुरु वो है हमारे दीक्षा गुरु, लेकिन वो दीक्षा लेते किससे हैं फिर ऋतिक वाले? शिक्षा तो, बोले तो हाँ, नहीं, शिक्षा दीक्षा किससे? शिक्षा तो बहुत सारे होते हैं ना, शिक्षा गुरु बहुत सारे होते हैं। जैसे अभी मधु पंडित जो उनके मेन हैं, जो नहीं, जयप्रदा महाराज के शिष्य हैं। तो पहले जयप्रदा महाराज के इतना वो करते थे कि अगर उन जयप्रदा महाराज के बारे में कोई बोले तो गुस्सा होते थे। एकदम कट्टर अपने गुरु ये थे, क्या बोलते हैं उसको, लॉयल थे। बट जब वो उन्होंने इंडिपेंडेंट टेम्पल बनाया, उसके बाद महाराज को भी नहीं पूछते हो। अभी डायरेक्टली प्रोपाद ये हो गए, वो क्या बोलते हैं, कट्टर हो गए अभी। तो ये होता है कि हमें बैलेंस करना सीखना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये वाला इंग्लिश में है, हिंदी में खोलता हूँ मैं। आपके पास है ना हिंदी पर? वो हिंदी है, मराठी है आपको? हिंदी वाला कोई चाहिए? हिंदी किसके पास है? प्रभु जी के पास नहीं है? माता जी है? पढ़िए फिर, माइक लीजिए। नहीं पढ़ू प्रभु जी? रुकिए माता जी, यहाँ पे पढ़ेंगे वक्त, बाद में बोलता हूँ आपको। हाँ, बताता हूँ। आए। पेज नंबर है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको? हाँ, 16 मैंने बोला ना। हाँ, सुन। 16 है ना? नहीं, यहाँ पे अलग ही है। मराठी में 15 है, हिंदी में 16 है, करेक्ट। हाँ, पढ़िए प्रभु, 16 वाला। मैं पढ़ू हाँ, प्रभु पढ़ जी? रहा है। मरणोपरांत ऋत्विकवाद का खंडन करते तर्क, यहाँ से। माइक पास में पकड़े प्रभु, ऐसे पकड़े माइक। हाँ, तो यही मैंने बताया कि मरणोपरांत ऋत्विकवाद एक मिथ्या है। मतलब क्या? जब तक वो जिंदा है तब तक ऋत्विकवाद करना चाहिए, कि अगर वो गुरु बीमार हैं तो उसके उनके बिहाफ पे कर सकते हैं। बट वो गुरु अगर नहीं रहे तो फिर आप नहीं कर सकते ऋत्विकवाद, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि करना चाहिए। अभी माता जी पढ़ी, एक आप पढ़िए, को पढ़ेंगे किसी भी प्रामाणिक। किसी भी प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय में किसी के सीधे परम गुरु से दीक्षा लेने का उदाहरण नहीं है। आप पढ़िए एक उसके बाद। आपका ऑन नहीं है प्रभु जी, आवाज ही नहीं आ रहा।
हाँ अभी दीक्षा लेने के पक्ष में कोई शास्त्राधारित प्रमाण नहीं है। हाँ, इसका मतलब है कि परम गुरु, मतलब हमारे परम गुरु प्रभुपाद है ना, तो परम गुरु से दीक्षा लेने का ऐसे कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है कि आप अपने परम गुरु से ले सकते हो। यस माता जी, पढ़िए। नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरभद्र गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को लिखे अपने पत्र में जय गोपाल नामक एक व्यक्ति को वैष्णव समाज से इस कारण बहिष्कृत करते हैं कि वह स्वयं को परम गुरु का शिष्य बताने लगा था। तो शास्त्रों में ऐसे एक उल्टा वर्णन है कि उनके जो पुत्र हैं वीरभद्र गोस्वामी, उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को पत्र लिखा था कि जय गोपाल का एक व्यक्ति है जो बोल रहा था कि मेरे परम गुरु जो हैं वही मेरे दीक्षा गुरु हैं। तो उनको क्या किया? बहिष्कृत कर दिया। बहिष्कृत कर दिया मतलब निकाल दिया, समाज से निकाल दिया। पढ़िए। हाँ, यही मैंने बताया आपको कि अगर हम वो बोलते हैं कि प्रभुपाद के कोई भी शिष्य दीक्षा गुरु नहीं बन सकते, इसका मतलब है आप प्रभुपाद की पोटेंसी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो, प्रभुपाद की शक्ति के ऊपर पोटेंसी कर। क्या प्रभुपाद की शिक्षा ऐसे नहीं थे कि आप वो उसमें से कोई भी गुरु नहीं बना सकता? इसका मतलब क्या है ना? यस माता जी ने पढ़ी। ऋत्विकवाद का तात्पर्य है कि केवल असाधारण रूप से सक्षम आचार्य ही गुरु बन सकते हैं। यह धारणा शास्त्र या वैष्णव परंपरा से समर्थित नहीं है। हाँ, ऋत्विकवाद का तात्पर्य क्या है कि असाधारण एक्सेप्शनल व्यक्ति ही गुरु बन सकता है, पर शास्त्र ऐसा नहीं बोलता है। क्या शास्त्र क्या बोलता है? प्रभुपाद तो कई बार ये भी बोलते हैं कि यू कैन ऑल्सो बिकम अ गुरु, आप भी गुरु बन सकते हो। क्या करना है आपको? आपके गुरु का एज इट इज फॉलो करना है, बस, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पढ़िए मत प्रभु। आपका ऑन नहीं है, थोड़ा ऐसा पकड़ी। नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। ऐसा आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी बिल्कुल भी। देखो आवाज नहीं आ रही, उनको ऑनलाइन आवाज नहीं आ रही। एक बार देखिए, हरि बोल देखिए। पढ़ू प्रभु जी, आप बोल के देखिए एक बार। बोलो प्रभु जी। चलो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ऋत्विकवाद सूचित करता है कि आचार्य को शास्त्र के विरुद्ध करने की अनुमति है। बट हम जब डिवाइस पढ़ रहे थे तो पहला पहला सिद्धांत क्या पढ़ा है हमने? कैसे पता कि गुरु सही है? ट्राइपॉड क्या है? गुरु साधु शास्त्र। मतलब गुरु जो बोल रहा है वो साधु जो बोल रहा है और शास्त्र जो बोल रहा है सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि शास्त्र बोल रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम और गुरु बोल रहे हैं कि आप मच्छी भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना? या गुरु बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं हम सर्वस्व प्रभु, और गुरु बोल रहे हैं कि वो अहम मतलब मैं हूं वो फिर गड़बड़ है ना? तो ऐसे एक्चुअली ऋत्विकवाद बोलते हैं कि आचार्य को शास्त्र के विरुद्ध का, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसा लिखा नहीं है कि आप ऋत्विकवाद कर सकते हो, इसका मतलब शास्त्र के खिलाफ जा रहे हो आप, है ना? तो इसका मतलब है कि वो शास्त्र के खिलाफ कर रहे हैं कोई चीज, है ना? ऐसे पढ़िए मत। ऋत्विक सिद्धांत समकालीन जीवित वैष्णवों के प्रति उस स्वाभाविक श्रद्धा के विकास को नष्ट करता है जो भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। हाँ, अगर कोई जीवित भक्त है और वो दीक्षा दे रहा है तो उसके खिलाफ खंडन हो रहा है कि वो नहीं देख सकता ऐसे। आप पढ़िए मत, तब तक उनका ठीक हो रहा है। ऋत्विक गुरु परामर्श देता है, तथापि प्रामाणिक दीक्षा गुरु के समान शिष्य का उद्धार करने का दायित्व नहीं लेता। ऋत्विक गुरु परामर्श देता है, तथापि प्रामाणिक दीक्षा गुरु के समान शिष्य का उद्धार करने का दायित्व नहीं लेता। मतलब क्या कि उदाहरणार्थ ऋत्विक गुरु क्या बोलता है कि तुम प्रभुपाद से दीक्षा ले लो, बट उस व्यक्ति को, इस भक्त को गोलोक लेके जाने का कौन जिम्मा लेता है? फिर कौन ले रहा है? वो खुद नहीं ले रहा, वो बोलते प्रभुपाद लेंगे, तो तुम्हारा क्या काम है फिर? करेक्ट ना? तो ऐसे बोल रहे हैं कि वो खुद तो बता रहा है कि, और आपने किससे दीक्षा ली है? उस व्यक्ति को पूछोगे ना, मधु पंडित, आपने किससे दीक्षा ली? हमने जयपता के महाराज से लिया। तो आपने जयपता के महाराज से लिए, फिर हमें क्यों बोल रहे प्रभुपाद से लेने के लिए? ये भी प्रश्न का उत्तर नहीं।
ऐसे बहुत सारे उनके गैप्स हैं उनकी फिलोसफी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य संदर्भ पढ़िए माता जी। आचार्य को भगवान के समान सम्मान, ये मेरे ख्याल से हमने हो गया ना अपना। नहीं ये हो हुआ, गया, ये नहीं हुआ प्रभु जी, पीछे का हुआ। हुआ है ये, है ना? नहीं ये हुआ, अभी नहीं हुआ। नहीं। ठीक है, पढ़िए माता जी। ये नहीं हुआ यहाँ तक। एवं परंपरा। गुरु तत्व। आचार्यों को भगवान के समान सम्मान देना चाहिए। आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी कहा है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस तथा भाव्यत एव सद्भि। आचार्य और गुरु भगवान के समान है, साक्षात हरित्वेन। आचार्य को कृष्ण के समान सम्मान देना चाहिए। आचार्य मावी जानायान नावमन्येत कहिर्चित। यदि कोई अज्ञानवश सोचता है कि वे मेरी तरह एक साधारण मनुष्य है और एक उच्च आसन पर बैठकर शिष्यों से पूजन सम्मान ले रहे हैं, तो वह इस पर प्रश्न उठा सकते हैं। परंतु वे नहीं जानते कि आचार्य का सम्मान कैसे किया जाना चाहिए। आचार्य का सम्मान साक्षात हरित्वेन भगवान के समान करना चाहिए। यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह शास्त्र सम्मत है। परम पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचाने के लिए ही आचार्य ये समस्त प्रणाम स्वीकारते हैं। आगे बढ़िए। श्रीमती राधा रानी के पार्षद एवं नित्यानंद आपका प्रभु चल नहीं रहा है वो, चल रहा है अभी? ठीक है, प्रभु जी प्रभु नहीं चल रहा है वो। प्रतिनिधि, हाँ अभी चल। वास्तविक वैदिक दार्शनिक पद्धति अचिंत्य वेदावेद तत्व, इसके अनुसार सृष्टि में सब कुछ एक ही सर, सब कुछ एक ही बंद हो गया, अरे बंद हो गया एक वापस। एक ही समय, एक ही समय पर भिन्न तथा अभिन्न है। मैंने जी पूर्ण माफी पड़ी, उनको उनको बुलाइए आप। वास्तविक वैदिक दार्शनिक पद्धति है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। इसके अनुसार सृष्टि में सब कुछ एक ही समय पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भिन्न तथा अभिन्न है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पुष्टि करते हैं कि यह प्रामाणिक गुरु की वास्तविक स्थिति है और इसलिए शिष्य को चाहिए कि वह अपने गुरु का स्मरण करते हुए श्री मुकुंद कृष्ण के साथ उनके संबंध को सदैव याद रखे। श्रील जीव गोस्वामी अपने ग्रंथ भक्ति संदर्भ में कहते हैं कि एक भक्त की दृष्टि में भगवान शिव तथा गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समकक्ष है, क्योंकि वे दोनों भगवान को अत्यंत प्रिय है, परंतु वह उन्हें हर तरह से भगवान के तुल्य नहीं मानता। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी एवं श्रील जीव गोस्वामी का अनुसरण करते हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इसी तथ्य को स्थापित करते हैं। वे कहते हैं कि सभी शास्त्र अनुसार गुरु भगवान के समान है, क्योंकि वे भगवान के अत्यंत प्रिय विश्वास पात्र सेवक है। अतः गौड़ीय वैष्णव अपने आध्यात्मिक गुरु को श्री भगवान के सेवकत्व के प्रकाश में देखते हैं तथा उनकी पूजा करते हैं। भक्ति संबंधी सभी प्राचीन शास्त्रों एवं आवर्चीन शुद्ध वैष्णवों श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आदि के वैष्णव गीतों में गुरु को सदैव श्रीमती राधा रानी का विश्वास पात्र पार्षद अथवा श्री नित्यानंद प्रभु का प्रकट प्रतिनिधि बताया गया है। माना गया। आध्यात्मिक गुरु चैत्य गुरु के बाह्य प्रकट रूप है। श्री कृष्ण सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु है, अतः वे चैत्य गुरु कहलाते हैं। इसका अर्थ है परमात्मा जो सभी के हृदय में विराजमान है। वे भीतर से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, और वे ही हमारे जीवन में आध्यात्मिक गुरु को भेजते हैं, जो बाहर से हमारी सहायता करते हैं। आध्यात्मिक गुरु सबके हृदय में विराजमान चैत्य गुरु अर्थात परमात्मा के बाह्य प्रकट रूप है। हरे कृष्ण प्रभु जी। विविध प्रकार के गुरु वह अनेक नहीं एक हैं। गुरु तत्व गुरु तत्व सर्वप्रथम। गुरून बहुवचन में अनेक नहीं एक ही है गुरु तत्व। दीक्षा व्यक्ति को पूर्ण रूप पाप फलों से मुक्त दिलाती है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय जब शिष्य भगवत सेवा के प्रति समर्पित होता है, तब कृष्ण उसे अपने समान मानकर स्वीकार करते हैं। यहाँ पे देखो बोल क्या बोल, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय जब वो पूरी तरह से आत्मसमर्पण करता है गुरु को, तब कृष्ण उसको मानते हैं। इसलिए दीक्षा की बहुत जरूरी है। यस, आगे पढ़िए।
आनंदमय अप्राकृत देहे तार चरण भाजय। इस प्रकार जब शिष्य की प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। इस प्रकार जब शिष्य आध्यात्मिक हो जाता ठीक है, ये हमने चर्चा किया अभी, तो हम इसको अभी रिपीट नहीं करेंगे। शिक्षा और शिक्षा गुरु के बारे में चर्चा किया हमने। आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य के पाप कर्मों को स्वीकार दे भी चर्चा किया है। प्रथम बार श्रवण करते ही नित्य संबंध, हाँ तो ये हमने माता जी पढ़ी है वाला, प्रथम बार श्रवण करते हैं। इस पर दीक्षा एवं शिक्षा गुरु ये नहीं पढ़ना है, नहीं, प्रथम बार श्रवण करते ही नित्य संबंध। प्रथम बार श्रवण करते ही नित्य संबंध स्थापित हो जाता है। दूसरी दीक्षा वास्तविक दीक्षा है। प्रथम दीक्षा प्रारंभिक विधि है जो शिष्य की तैयारी के लिए है। प्राथमिक और उच्चतर शिक्षा की तरह प्रथम दीक्षा उसे शुद्धिकरण का अवसर देती है और शुद्ध होने पर वह ब्राह्मण के रूप में स्वीकारा जाता है। यह है वास्तविक दीक्षा। शिष्य एवं गुरु का नित्य संबंध पहले दिन श्रवण करते ही स्थापित हो जाता है। मेरे आध्यात्मिक गुरु की तरह उन्होंने 1922 में पहली भेंट में मुझसे कहा था कि आप शिक्षित व्यक्ति हैं, आप इस ज्ञान का प्रचार क्यों नहीं करते। वह आरंभ था, अब वास्तव में हो रहा है, अर्थात यह उस संबंध उसी दिन स्थापित हो गया था। गुरु परंपरा प्रणाली। एक मिनट देख लीजिए। सर्वप्रथम मेरे भक्तों के भक्त बनो। माता जी बीच में मत बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ये हमने चर्चा की ऑलरेडी, तो इतना ही टॉपिक था अपना इसका। ऋत्विक में कोई प्रश्न है किसी को, इसके पहले कि हम अगले टॉपिक पे जाएं? यस प्रो, माइक लीजिए। वो माइक चल रहा है कि नहीं पता नहीं अभी। देते हैं ना, वो भी प्रोपा ही देते हैं। नहीं मानते वो भी एक और एक गड़बड़ है ना। आप अपने गुरु को ही नहीं मानते, परम गुरु को सिर्फ मानते हो, तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, आपने उनसे दीक्षा ली है और कुछ दिनों तक आप उनके ही कर रहे हो, तो फिर अभी नहीं मानते, है ना, तो गड़बड़ है वो। कब का? उनके, हाँ, जब पहले पहले तो पहले बहुत मानते थे महाराज को वो। फिर बाद में जब ये हुआ कि एक्चुअली क्या है, बैंगलोर इस्कॉन बहुत बहुत फेमस है और बहुत पॉपुलर है और बहुत पैसा है उसके पास, तो कौन छोड़ना पड़ चाहेगा, तो इसलिए चालू किया वो। मेन उनका ये है। और उनको क्या लगता है कि ये मुंबई वाले पूरा कंट्रोल ले लेंगे और हमको कुछ नहीं देंगे, तो वो उनको भाव है। दोनों साइड से गड़बड़ है एक तरह से, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारे जो इस्कॉन है उसमें भी सब कुछ हंकी डोरी है। हंकी डोरी मतलब सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं, यहाँ पे भी फॉल्ट्स हैं। अब कलयुग आएगा तो फॉल्ट्स रहेंगी ना, गड़बड़ तो होगी, है ना। तो पर उनको विश्वास नहीं कि हम सब ठीक करेंगे उनका, तो उनको भी लगता है कि नहीं, हम सही कर रहे हैं, वो क्यों हमको ठीक ठीक करेंगे, उससे अच्छा हम ही करते हैं। तो अभी इसमें गड़बड़ क्या है कि प्रभुपाद ने बोला था कि प्रभुपाद बार बार बोलते थे कि यू विल शो योर लव विथ मी बाय कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। आप लोग मुझसे प्रेम दिखाओगे जब आप एक दूसरे से कोऑपरेट करोगे। तो अगर ये भक्त लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? अभी वैसे ही कलयुग में भक्त नहीं बनता है कोई। आप देखो पूरी दुनिया में कितने भक्त होंगे, कितना पॉपुलेशन है पूरी दुनिया का? लगभग 7.5 बिलियन पॉपुलेशन है ना। और उसमें से भक्त कितने होंगे? 5-10 लाख होंगे मैक्सिमम। 10 लाख पकड़ लो। 10 लाख कहाँ और 7.5 बिलियन कहाँ? 1 बिलियन मतलब कितना होता है? कितना करोड़ होता है? 100 करोड़ ना। 100 करोड़ मतलब नहीं, ज्यादा ही होगा ना, हाँ 100 करोड़। तो 750 करोड़ में से सिर्फ 10 लाख भक्त हैं। आप सोचो कितना टका हो गया, 0.05% हो गया। अब उसमें भी अगर झगड़ा करोगे तो क्या होगा, है ना। तो ये अच्छा नहीं है एक तरह से, बट ऐसे ही कलयुग है तो ऐसे ही चलेगा भाई। कोई हम कुछ नहीं। हम्म
प्रभुपाद ही नाम देते होंगे ना उनको, करेक्ट। तो अभी ये नाम तो क्या प्रभुपाद हाँ से प्रभुपाद से पूछ भी नहीं सकते प्रभु से हैं। पूछ नहीं सकते हो, करेक्ट। हाँ प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, मतलब वो एक दीक्षा मिनट का मतलब एक मिनट नाम और प्रश्न कोई पूछ रहा है। हाँ हाँ हाँ, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी उसको अगर भगवान अकल देंगे तो इधर आ जाएगा, नहीं तो उसका बैड लक खराब है। क्योंकि इसका मतलब है कि उसने कुछ अपराध अपराध किया है पिछले जन्मों में, भक्ति तो कर रहा है बट गलत डायरेक्शन में कर रहा है। अभी जैसे होता है ना कि कोई कोई जैन धर्म का करता है, कोई और धर्म का करता है ना, जैसे कोई साईं बाबा को भगवान मान लेता है, कोई स्वामी समर्थ को मान लेता है। मैं ये नहीं बोल रहा गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ कि गलत शास्त्रों के अनुसार गलत है, तो वो अभी रॉन्ग डायरेक्शन में चले गया ना। कोई वो श्री रविशंकर का करता है, कोई कुछ और करता है, बट अभी वो उसको लग रहा है मैं बहुत अच्छा भक्ति कर रहा हूँ, है ना। जैसे हमारे अभी सोसाइटी में जैन लोग हैं, तो वो जैन मंदिर जैन में करते हैं, रोज सुबह हमसे भी ज़्यादा रेगुलरली करते हैं वो। एक दिन मैं लिफ्ट में आ रहा था, उनका एक एक गृहस्थ जा रहा था मंदिर में, और मैं ऑफिस जा रहा था, तो जल्दी जा रहा था मैं 7 साढ़े 7 बजे। तो बोला, आज मंदिर नहीं गया? बोला, नहीं ना मंदिर नहीं गया। बोला, और वो ऐसे दिखा रहा था कि मैं रोज जाता हूँ। अब मुझे ये पता है कि वो गड़बड़ गलत डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो उनको पता ही नहीं, उनको लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ। क्योंकि प्रभुपाद ने लिखा है ऋषभदेव के सेक्शन में 8वें स्कंद में कि जैन धर्म इज बोगस धर्म, ऐसे लिखा है ना। हाँ, गौड़ीय परंपरा। हाँ, गुरु किसको? ऋत्विक वालों को नहीं मानेंगे ना, नहीं मानेंगे। अब क्या है, भगवान भी बहुत दयालु है और प्रभुपाद भी बहुत दयालु हैं। बोल रहे कुछ तो भक्ति कर रहे थे, उनको ठीक रहा है वो। मैंने एक बार पूछा था, हमारा जब आईडीसी चल रहा था 2012 की या 13 की बात है, 14 की बात है हमारे ख्याल से, तो मैंने ये प्रश्न पूछा था कि आप प्रभुपाद बोल रहे हो कि वो अपराध कर रहे हैं, बट उनका तो बहुत फ्लरिश हो रहा है, उनके बहुत बड़े शिष्य बन रहे हैं, इतने पैसे उनके पास, हमसे भी ज्यादा पैसे हैं उनके पास, वैसे कैसे? तो बोला कि प्रभुपाद और कृष्ण भी बहुत दयालु हैं, तो उनको वो बाकी सब दे रहे हैं, वो भक्ति नहीं देंगे ना, शुद्ध भक्ति नहीं देंगी, है ना। क्योंकि शुद्ध भक्ति मतलब क्या? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावर्तम अनुकूल्य से कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तरम। तो कोई अभिलाषा के बिना भक्ति करना मतलब वो सही भक्ति है। पर अगर कोई प्रॉपर्टी के लिए मैं भक्ति कर रहा हूं तो फिर क्या होगा मेरा? और क्या भगवान, अब ये अपर संप्रदाय कहाँ से चालू हो गए? किसी को पता है अपर संप्रदाय कहाँ से चालू हो गए? भागवत में इसका वर्णन आता है। नहीं, उसके भी पहले, बहुत पहले। मायावाद और वगैरह ना? नहीं नहीं, और पहले। ओम प्रभु। ओम प्रभु एक्चुअली हाँ हाँ। हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, नहीं नहीं, आंसर। मेरा क्वेश्चन आता थी पहले। कब चालू हुआ? जब पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे, तो इंद्रदेव उनका घोड़ा लेके जा रहे थे, है ना। और उनका बेटा जो था उनके पीछे पीछे भागता था, तो उन्होंने बहुत 108 बार उनका घोड़ा चुरा लिया उन्होंने। और हर बार वो नए नए सन्यासी के ड्रेस धारण करते थे, कभी आर्ट ऑफ लिविंग वाला, कभी मैं अपना अपना बता रहा हूँ, मजाक। बट अलग अलग सन्यासी के ड्रेस पहन के आते थे वो। तब से अपसंप्रदाय चालू हो गया। अपसंप्रदाय मतलब कि जो संप्रदाय में नहीं है, अपना अपना कुछ चला रहे हैं लोग। तो तब जैसे माता जी बता रही थी कि भक्तिवेदांत ठाकुर के किस साइड, मतलब बंगाल में बहुत थे आंवला बावला, ऐसे बहुत सारे अपसंप्रदाय कुछ भी बोलते थे वो। जैसे वृंदावन में और मायापुर में भी कुछ कुछ लोग बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं? मैं भूल भी गया हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, एक भूल गया बट नहीं, हरे कृष्ण हरे राम और कुछ तो गौरता के बोलते हैं। हाँ, निताय गौर राधे श्याम, ऐसा एक बोलते हैं। फिर और आप बहुत कुछ बोलते हैं वो। तो सब क्या है, वो मेंटल कॉन्कशन है, मतलब मनोधर्म है कि मुझे लगा इसलिए मैंने बना दिया ऐसे। तो अपसंप्रदाय है वो, है ना। जैसे सहजीय एक संप्रदाय है। सहजीय मतलब क्या बोलते हैं वो, कि आप एक बार एक शिष्य था प्रभुपाद का, तो वो कहीं बाहर गया तो वापस आया, और दूसरे एक शिष्य ने आके प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद बोलो क्या देखो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है? जाके रूम में देखा, तो ऐसे हाथ ऐसे फैला के बैठा था और मोर का आवाज निकल रहा था। अब मुझे मोर का आवाज निकाल नहीं आता है, बट वो मोर का आवाज निकाल रहा था। तो प्रभुपाद बोले क्या कर रहे हैं मूर्ख? बोला प्रभुपाद मैं ऐसे ऐसे बाबा जी के पास गया था,
तो उन्होंने मुझे एक क्या बोलते हो सिद्ध प्रणाली मंत्र दिया है। तो उस सिद्ध प्रणाली मंत्र के अनुसार मैं आध्यात्मिक जगत में मोर हूं, तो उसका प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बोला बोला मूर्ख, पहले हरे कृष्ण महामंत्र बोलने का प्रैक्टिस कर, क्या कर रहा है तू? इसको बोलते सहजिया। सहजा भाव मतलब क्या कि सहजता से भक्ति को एकदम इजीली लेना, उसको सीरियसली नहीं लेना। जैसे एक माता जी थी, तो एक ब्रह्मचारी को बोल रही थी कि हमारे लड्डू गोपाल को घूमना बहुत पसंद है। तो मतलब बोले कि वो कभी किचन में होते हैं, कभी अल्टर में होते हैं, कभी हॉल में होते हैं, कभी इधर होते हैं, कभी मतलब यही लेके घूमती है, और उनको लगता है कि लड्डू गोपाल को घूमना पसंद है। ये सहजे भाव हो गया ना। डेटिस को ऐसे मुंह नहीं करते हैं। अभी अभी पहंडी होगी आप अपना रथ यात्रा, वो बात अलग है, वो ऑफिशियल है। बट आप डेटिस को लेके घूम नहीं सकते, है ना। या वो डेटिस के नाम पे कुछ भी खपाते हैं। हमारे डेटिस को आज इडली खानी है, अरे आपको खानी है बोलो ना। डेटिस को क्यों? डेटिस थोड़े आपसे बात करते हैं। हमसे डेटिस बात करते हैं क्या? नहीं। हम बात करते रहे तो अभी हम आध्यात्मिक जगत में होते, इधर क्या करते हैं, है ना। बट वो ऐसे बोलते हैं डेटिस से, हम डेटिस हमसे मतलब डेटिस को आज ये खाना है, डेटिस को उधर घूमना है। ये सब सहजे भाव हो गया। ये कभी कभी भक्त बोलते हैं ना, देखो आज डेटिस कितने खुश है। अरे डेटिस हमेशा ही खुश होती है भाई। तुम खुश और दुखी हो तो कभी कभी, डेटिस कभी दुखी नहीं होते, है ना। वो एक कभी कभी होते हैं जब अधर्म होता है बहुत, बट वो हमें हमें समझ में नहीं आता है वो। या कभी कभी बोलते हैं ना, मायापुर में देखिए गौर नेता की आंखों से अश्रु आ रहे हैं। अभी एक बार किसी ने पूछा था इनके जननिवास प्रभु से कि यहाँ पे गौरांग महाप्रभु के चरण दिख रहे हैं। तो बोला कि वहाँ पे सब जगह दिखेंगे, तो सब जगह है। वैसे अगर वो अश्रु आ रहे हैं मतलब क्या, वो हमेशा ही अश्रु डालते हैं, क्योंकि हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। तो ये सहज भाव नहीं होना चाहिए, हमने करी नहीं। जैसे कुछ साल पहले मुझे पता है कि बहुत साल हो गए उसको, आप लोगों को पता भी नहीं होगा मेरे को, कि एक बहुत अफवाह उठी थी गणपति पानी पी रहा है या दूध पी रहा है, पता है ना आपको? हाँ। तो सब लोग चांदी का गणपति लेके आ रहे थे घर पर, दूध पिला रहे थे। तो ऐसे ये सहजीय भाव है। अब उसमें आश्चर्य की क्या बात है, गणपति दूध पीते ही होंगे। वो मूर्ति को पिलाने की क्या जरूरत है? ऐसे तो सहजीय भाव नहीं रखना चाहिए हमें, है ना। तो ऐसे कई सारे अपसंप्रदाय हैं जो चालू हो गए। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को? ऑनलाइन किसी को प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि अभी भगवान ऋत्विक वालों को फ्लोरिश कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ तो कर रहे हैं अभी। पर हम अगर देखा जाए मतलब, तो वो हमारे गुरु की तरफ मतलब वैष्णव की तरफ बहुत अपराध कर रहे हैं ना। तो अगर वो अपराध कर रहे हैं तो उनको उसको भोगना भी पड़ेगा, उसका फल भोगना पड़ेगा। ऑब्वियसली भोगना पड़ेगा। तो तो अपराध ये करे तो तो क्या मिलता है हमें? अपराध करे तो क्या मिलता है? अगर मैं किसी का अपराध कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? क्या उसके दंड बदले में मिलेगा? फल हाँ, मिलेगा प्रभु जी। क्या बोला बताइए? फल मिलेगा उसका। फल मतलब क्या? कौन सा फल? एप्पल की, ऑरेंज की, कौन सा फल? तो मतलब अच्छा अपराध लगा। से कर्म के फल। हाँ, कर्म के फल। कर्म के फल मतलब क्या? क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगी। क्या निर्धारित है? तो अपराध से क्या उनकी है? सुकृति नष्ट होगी ना। और ऐसा भी हो नष्ट नहीं सकता है होती अगर कभी कोई भी, भक्ति उन्मुख सुकृति कभी नष्ट नहीं होती। क्या होता है फिर? हरे नाम में टेस्ट नहीं आएगा, करेक्ट। अगर टेस्ट नहीं आएगा और उसको भक्ति में तो मन होता ही नहीं नहीं। लगेगा। हाँ, भक्ति में कैसे मन बताइए? नहीं लगेगा, भक्ति छिन जाएगा। आवाज ऑनलाइन वालों का आवाज ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। जब कोई अपराध करता है तो उसको हरिनाम में टेस्ट नहीं आएगा, उसको भक्ति में टेस्ट नहीं आएगा। भगवान क्या करते हैं, उसकी जो सुकृति होती है या भक्ति होती है उसको ढक देते हैं। जैसे कोई भौतिक व्यक्ति होता है, उसके अंदर भक्ति है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, है ना। उसके अंदर भक्ति है, ऐसा नहीं कि भक्ति कहीं से हम मार्केट से लाते हैं। हमारी अंदर की भक्ति जिसको हम बाहर निकाल रहे हैं, कैसे? जो गंदगी उसको साफ करके, है ना। पर जब हम अपराध करते हैं तो भगवान और एक आच्छादन और एक लेयर डाल देते हैं उसके ऊपर, जिसके कारण हम भक्ति नहीं कर पाते। तो वो होता है ना। इसलिए कभी कभी होता है ना, आपको अगर ऐसा लगे कि अरे वाह, सारी मेरी भौतिक इच्छाएं पूरी हो रही है, पैसा मिल रहा है, ये हो रहा है, तो खुश मत हो। सोचो कि तुमने अपराध क्या किया है, क्योंकि तुमको भौतिक बहुत सारा मिल रहा है, बट उधर भक्ति का जो टेस्ट है वो जा रहा है। हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। तो हमें लगता है कि अरे मैंने कुछ तो अपराध किया है, इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है। कि भगवान क्या करते हैं, मायावी को बोलते इसको दे दो, भौतिक इच्छा इसकी पूरी कर दो, और आध्यात्मिक इच्छा उसको बंद कर दो, तो आपका सेवा चले जाएगा। आपको चैंटिंग में टेस्ट नहीं आएगा, भक्तों का संग नहीं लगेगा। क्या है, एक ऐसा भक्त है, ये माता जी मुझे अच्छी नहीं लगती, ये भक्त मुझे अच्छा नहीं लगता,
तो सारा ऐसा भाव आएगा आपको, क्योंकि भगवान आपको आपके आच्छादन लड़ रहे हैं, है ना। और जब माया से लात मिलती है तो वापस आ जाता है फिर। तो भगवान देखते हैं कि कितने दिन माया का लात खाएगा, फिर वापस आएगा वो, ऐसा होता है। ठीक है। यस, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पूछ रही थी, मैंने कहा आप कह रहे थे कि वो श्रील प्रभुपाद जी से मतलब दीक्षा दीक्षा वो किससे लेते हैं, जो नाम उनका दे देते हैं श्रील प्रभुपाद जी का? वो जब प्रभुपाद थे तब की बात है, अभी वो खुद ही नाम दे देते हैं। वो दीक्षा बोलते हैं प्रभुपाद से लेना है, और नाम खुद ही दे देते हैं ऐसे। और ये जीवीसी जो बताया था, इसका अभी समझ नहीं आया मेरे। जीवीसी में 11 कौन थे, गुरु थे, कौन थे, क्या थे, ये समझ नहीं गुरु थे, आया। सन्यासी थे, शिला प्रभुपाद के शिष्य थे वो। अच्छा, मतलब उन्होंने वो जीबीसी वो इकट्ठे 11 वो बन के वो उसको जीबीसी कहा। आपका फोन थोड़ा पास में पकड़े माता जी, क्योंकि आवाज आपका बहुत कम आता है। जीबीसी जो आपने कही थी कि हाँ 11 जनों में मतलब 11 गुरु, मतलब गुरु जो इकट्ठे हाँ, 11 प्रभुपाद वो के तो शिष्य उनको थे। जीबीसी करेक्ट, जीबीसी प्रभुपाद के उनको शिष्य थे कहते जो हैं। गुरु बने थे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है। सही और बस ठीक है, नाम हरे मुझे भी याद कृष्ण। नहीं आ रहे। हिजुल तोमाल कृष्ण महाराज थे, किराज महाराज थे, जयपता का महाराज थे, गोपाल कृष्ण महाराज थे, ऐसे बहुत सारे थे। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। पहले थे, अभी नहीं है, अभी अलग अलग बताया अभी। हाँ, शुरुआत में 12 थे, तो अभी पूरे इस्कॉन के जीबीसी बनाया कमेटी। उसकी बहुत सारा भी कमेटी बनाई, ब्यूरो बनाई है, इस्कॉन ब्यूरो बनाया है, इस्कॉन कमेटी बने हैं। रीजनल जीबीसी अलग होता है, जैसे अभी पुणे इसके लिए गोपाल कृष्ण महाराज थे और राधानाथ महाराज भी थे, तो अभी चेंज कर दिया उन्होंने, क्योंकि अब गोपाल कृष्ण महाराज नहीं रहे। तो ऐसे अलग अलग सेंटर बना, तो डिसेंट्रलाइज कर दिया। और एक एक मेन कमेटी होती है जीबीसी कमेटी, उसमें एक चेयरमैन होता है और 3 कमेटी मेंबर्स होते हैं, तो ऐसे अभी अलग बनाया। अभी काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो गया वैसे, पर अभी प्रॉब्लम्स हैं। क्या भौतिक जगत है तो प्रॉब्लम्स होंगी, है ना। तो हमें प्रभुपाद के प्रोसेस की तरफ देखना है। प्रभुपाद ने जो हमें फिलोसफी दी, तत्व दिया है, प्रोसेस दिया, उसको देख के चलना है। वो परफेक्ट है। कई सारे भक्त ऑलरेडी गोलोक जा चुके हैं उस प्रोसेस को फॉलो करके, तो हम उस प्रोसेस को पकड़ना है। जो नीचे गिर रहे हैं, अब कोई पानी में गिर रहा है नीचे, आप ये नहीं बता सकते वो पानी में गिर रहा है मैं भी गिर जाता हूँ, नहीं, तुम उस रस्सी को पकड़ लो भाई, वो लेके जाएगी गोलोक तुमको। वो जो रस्सी नीचे गिर रहा है उसको देखो नीचे गिर गया, उसको देख के हंस के फायदा नहीं है, तुम ऊपर चले जाओ ऐसे। हम्म 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 हमें किसी का ही अपराध नहीं करना, भौतिक व्यक्ति का भी नहीं करना। जैसे मैंने किसी भौतिक व्यक्ति को अपराध कर दिया और वो बाद में आगे भक्त बन गया, तो ऑलरेडी मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स कम है क्या? तो किसी का ही अपराध मत करो, किसी को कुछ बोलो ही मत। शास्त्र में बोलता है मैं श्लोक भूल गया, बट किसी का अच्छा बोलना बुरा बोलना भी गलत है। भौतिक व्यक्ति का अच्छाई भी नहीं करना चाहिए, बुराई भी नहीं करना चाहिए। अच्छा ही क्यों नहीं करना चाहिए? अच्छा ही करोगे तो तुम में वो क्या बोलते हैं उसको, द्वेष भावना आ जाएगी। तुमको लगेगा उसके पास जो मेरे को भी चाहिए। जैसे किसी के पास फरारी गाड़ी है, तो क्या फरारी गाड़ी है तुम्हारे पास, इसका मतलब तुम्हारे मन में है कि मेरे को भी चाहिए, इसलिए तुम तारीफ कर रहे हो ऐसे। तो अच्छा भी नहीं बोलना चाहिए और बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, कुछ हद तक। अब कभी कभी हमें बोलना पड़ता है कि नहीं अच्छा है वगैरह, भक्ति में आने के लिए वगैरह, बट बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा नहीं बोलना चाहिए मतलब क्या, अगर गुण नहीं है फिर भी बोल रहे हैं आप अच्छा, क्या अच्छा है बहुत नहीं, ऐसे। तो एक्चुअली क्या है, जिह्वा के ऊपर मन के ऊपर काबू बहुत चाहिए। जिह्वा वेगम बोला ना, मनसो वेगम क्रोध वेगम, क्योंकि अगर काबू हो तो भक्ति में आगे बढ़ सकते व्यक्ति। काबू ना हो तो आप इसको, क्योंकि प्रॉब्लम तो सब जगह दिखे ना। आपके आपका हृदय और कॉन्शियसनेस कैसा है, उसके हिसाब से आपको सब दिखेगा। आपका हृदय अगर साफ है तो सब साफ दिखेंगे, नहीं तो आप जैसा होता है ना, काला, मैंने काला चश्मा पहने तो सब मुझे काला काला दिखेगा। तो ऐसे ही है, तो बेटर हम किसी को बुराई ना बोले, अच्छा भी ना बोले, शांत रहें ऐसे। हरे कृष्ण और क्या प्रभु जी, प्रश्न है? ग्रुप में फॉर्म आया वो कब भरना है, तो राधा माता जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो हरे ग्रुप कृष्णा। में फॉर्म आया है वो कब भेजना है? कौन सा फॉर्म? अभी आया ना एक नाम वगैरह वो। नहीं, मैंने अभी देखा नहीं, मैं तो क्लास में था माता जी, मैंने व्हाट्सअप देखा नहीं है। बाद में एंड में लेते हैं, क्लास के एंड में।
और कोई प्रश्न इसके ऊपर, जो टॉपिक डिस्कस किया उसके ऊपर कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा ठीक है, प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो हमने वो पॉइंट्स देखे ऋत्विक के जो पॉइंट्स है, उसमें लास्ट थर्ड पॉइंट था कि वो गुरु मतलब साधु कभी शास्त्र के खिलाफ नहीं जाएगा। पर जब भी अब अभी हम जो देखते हैं कि उसमें ऐसा भी पॉइंट्स है, मतलब शास्त्र में ऐसा पॉइंट्स है कि एक साधु कभी समुद्र को पार नहीं करेगा, सन्यासी नहीं बनेंगे। तो जो योगा मतलब योगाचार्य है वो चेंज कर सकते हैं। तो अगर करेक्ट, वो ऐसा मतलब ये देते हैं, मतलब पॉइंट देते हैं, तो उसको हम कैसे मतलब रिफ्यूट कैसे करेंगे? करेक्ट। तो इसीलिए इसका अगला वाला टॉपिक हमारा यही है कि संस्थापक आचार्य जो होता है, आचार्य मतलब क्या? आचार्य मतलब जो ऐसी कोई ऐसा कोई प्रोसेस बनाते हैं जो काल के अनुसार हो, समय के अनुसार हो, है ना। तो प्रभुपाद ने क्या किया, हमारे वैदिक तत्वों को लिया और इस कलयुग के लिए उसको ठीक बनाया। जैसे जैसे अगर शास्त्रों के अनुसार क्या है, भक्ति शास्त्र ठाकुर बोलते थे कि कम से कम रोज 64 माला करनी चाहिए, तभी उसको सही भक्त मानते हैं। तो अगर हमको अगर बोला तो प्रभुपाद ने 64 माला करो, हम में से 90% लोग आते ही नहीं, मैं भी नहीं आता। 64 माला करो, 16 माला इतनी मुश्किल से होते हैं, 64 माला कहाँ से कर पाएंगे? तो प्रभुपाद ने उसको थोड़ा सा कम कर दिया, बोला कि ठीक 16 माला करो। तो जो आचार्य होते हैं वो जो शास्त्रों का इसेंस होता है, सार होता है, उसको वैसे ही रख के शास्त्रों के अनुसार हर अलग अलग टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के लिए उसको ढाल सकता है, उसको वो कैपेसिटी होती है ना। हर कोई नहीं कर सकता। तो शिल प्रभुपाद में शक्ति थी क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु के शक्तावेश अवतार हैं, है ना, इसलिए वो कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कई सारे, अभी सन्यासी कभी शादी नहीं करा सकता किसी, सन्यासी शादी में जाते ही नहीं। पर प्रभुपाद ने शादी की है, मतलब कराई है, की नहीं मतलब खुद की नहीं खुद पहले शादी तो थे प्रभुपाद, बट बाद में उन्होंने उनके शिष्यों की शादी कराई है। तो वो भी कई लोग बोलते हैं कि अरे क्या एक सन्यासी थोड़ी शादी कराता है। बट जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में लड़का और लड़के साथ में रहते हैं और शादी नहीं करते और वो भक्ति भी कर रहे हैं, तो वो गड़बड़ हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने शादी करा। और वहां पे कौन पंडित मिलेगा, कौन शादी कराएगा उनकी, इसलिए उन्होंने शादी करा दी। तो ये शास्त्रों जो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस से उन्होंने को ढाल दिया, चेंज किया उन्होंने, नहीं तो फिर वो कोई भक्त बन ही नहीं सकता ना, ऐसा है। इसीलिए आचार्यों को परमिशन होता है कि वो शास्त्रों का जो क्या बोलते हैं इसको इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से, समय काल पात्र के हिसाब से उसको ढाल सके, उसको चेंज कर सके, जिसका सार चेंज किए बिना। प्रभुपाद ने अपने ओरिजिनल फिलोसफी कभी चेंज नहीं किया। प्रभुपाद ने नहीं बोला कि नहीं तुम कृष्ण का तो नहीं, शिव जी का भी कर सकते हो तुम, ऐसा नहीं बोला। या देवी देवताओं का कर सकते हो, ऐसा नहीं बोला। प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, कृष्ण का ही करना है। एक बार एक ऐसे ही प्रभुपाद किसी को प्रचार कर रहे थे, कोई व्यक्ति आया था यूके में, यूके यूएस में, और वहां पे डिबेट चल रहा था। तो उनके शिष्य बैठे थे, प्रभुपाद के शिष्य, और प्रभुपाद उनको कुछ बोल रहे थे। तो प्रभुपाद ने बोला कि नो, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, वही कृष्ण है, ऐसा कुछ तो बोला उन्होंने। तो वो शिष्य बोल रहा था कि व्हाट, क्या प्रभुपाद बोलना चाहते हैं ना कि ऐसे ऐसे बोला। प्रभुपाद ने बोला नो, मैंने जो बोला वही सही है, उसको चेंज मत करो। तो प्रभुपाद अपनी ओरिजिनल फिलोसफी चेंज नहीं किया कभी उन्होंने कभी नहीं बोला कि ठीक है तुम लोग तो अभी क्या अंग्रेज हो ना, तुम लोग नॉनवेज वगैरह खा सकते हो, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं बोला। प्रभुपाद ने बोला नो, फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल मतलब फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल, उसको फॉलो करना ही चाहिए, ऐसे। ठीक है, और कोई प्रश्न? नहीं तो फिर हम अगले टॉपिक को जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है लेसन 3 है अपना। थोड़ा हम स्लो जा रहे हैं बट हम कैचअप कर लेंगे। शिल प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। आपका वो माइक ठीक ही नहीं हुआ है, उसका फॉल डाउन हो गया है। माता जी पढ़िए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। संस्थापक आचार्य के कार्य। संस्थापक आचार्य, संस्थापना का अर्थ स्थापना करना, सुदृढ़ नींव या आधार प्रदान करना, सिद्धांत स्थापित करना, शिक्षा देना, संस्था आदि को सर्वप्रथम स्थापित करना और उसका अस्तित्व बने रहने के लिए उचित प्रबंध करना। हाँ, ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी का मीनिंग है कि संस्थापक आचार्य मतलब कौन होता है, मतलब कोई इंस्टीट्यूशन फॉर्म करना। जैसे कई सारे इंस्टीट्यूट होते हैं ना, तो उसको फाउंडर बोलते हैं ना, जिसने फॉर्म किया है, उसका मतलब वो होता है।
सुदृढ़ नींव रखना, नींव मतलब फाउंडेशन, जैसे अभी ये बिल्डिंग बना है इसके नीचे फाउंडेशन इसलिए खड़ी है, तो नींव रखना, ठीक है। सिद्धांत स्थापित करना मतलब फिलोसफी, अभी जैसे इस्कॉन की फिलोसफी क्या है, कौन बताएगा? 4 नियम का पालन करना 4 नियमों का पालन करना एक फिलोसफी, और 16 माला, हाँ 16 माला करना, 16 माला करना, किस चीज का 16 माला करना? भगवान हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा 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 हरे 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 राम हाँ, राम। और क्या है फिलोसफी अपनी? हाँ, शिक्षा देना, हाँ भागवतम कथा सुनना, और गुरु शिष्य परंपरा एक फिलोसफी, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु को धारण करना और शिष्य परंपरा में होना चाहिए, और अर्च विग्रह की सेवा करना, आर्च विग्रह की सेवा करना, और गुरु क्या क्या तो इसमें कई सारे हमने प्रभुपाद ने फिलोसफी दी हमको, है ना। तो उस फिलोसफी का या जो भी नींव है उसको बनाना। यहाँ पे क्या लिखा है? सिद्धांत स्थापित करना। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत, सबसे पहला सिद्धांत क्या है? कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी। पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है? कृष्ण भगवान। हम कौन है? दास, कृष्ण के दास। निवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये सिद्धांत है ना। फिर दूसरा सिद्धांत क्या है? गुरु लेना चाहिए, हमें गुरु पकड़ना चाहिए, ये दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत हमने हरि नाम करना चाहिए। चौथा सिद्धांत के 4 नियमों का ऐसे अलग अलग सिद्धांत उन्होंने स्थापित। फिर प्रभुपाद ने पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम रखा, सुबह मंगल आरती करनी चाहिए, गुरु पूजा करनी चाहिए, तुलसी आरती करनी चाहिए वगैरह। ये भी एक प्रकार का सिद्धांत है ना। ऐसे तो उस सिद्धांत का स्थापन करना। शिक्षा देना, प्रभुपाद ने शिक्षा दी कि नहीं? इतने सारे लेक्चर है प्रभुपाद, जिंदगी भर सुनते रहेंगे तो भी हम समझ नहीं पाएंगे, इतनी शिक्षा है ना। और प्रभुपाद ने कई सारे लेटर्स भी लिखे। आप देखिए पहले प्रभुपाद के पास इतना समय था, तो प्रभुपाद को ऐसा नहीं कि कभी तो महीने में एक बार लेटर आता, नहीं, रोज कम से कम 20-30 लेटर आते, रोज लिखते थे वो। हमें से कितने सारे लोग हैं जो रोज ईमेल का रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, व्हाट्सएप का रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, बट प्रभुपाद करते तो रोज। तो उससे उन्होंने शिक्षा दी है। फिर उनके खुद के बिहेवियर से उन्होंने शिक्षा दी है ना। जब पहली बार वो 2nd एवेन्यू पे थे, तो पहला जो हमारा उनका ऑफिस बना था, सेंटर बना था, तो एक ही बाथरूम था और उसमें 10-12 भक्त आते थे कभी कभी संडे को। तो सुबह जब उठते थे प्रभुपाद पहले नहा लेते थे, फिर बाद में जब प्रभुपाद वॉशरूम में जाते थे तो 10 लोग खड़े होते थे और प्रभुपाद ऐसे बोलते, हटा रे हटा, मुझे जाना है, मैं आचार्य हूँ। नहीं, प्रभुपाद जाके पीछे लाइन में खड़े होते थे और फिर बाकी के वो तो प्रभुपाद आप जाइए आप। तो ऐसा नहीं कि, तो प्रभुपाद ने अपने क्या बोलते वागुन बिहेवियर को क्या बोलते हिंदी में? स्वभाव से दिखाया कि कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे ये करना चाहिए। शिक्षा दी उन्होंने, है ना। जैसे प्रभुपाद खुद ही सिर्फ 2-3 घंटा सोते थे रात को, दिन में नहीं। हम दिन रात को 8 घंटा सोएंगे तो मैं दिन में 2 ही घंटा सोता हूँ। नहीं, वो रात की बात चल रही। प्रभुपाद 12 बजे सो जाते थे या 10 बजे सो जाते थे, 12 बजे उठ जाते थे, है ना। ऐसे तो उससे उन्होंने शिक्षा दी कि अपने कम सोना चाहिए। प्रभुपाद इतना ट्रैवलिंग करते थे पर कभी उनको ये नहीं हुआ, क्या बोलते उसको, जेटलैग नहीं हुआ। अच्छा, आप यूएस से इधर आओगे तो यहाँ पे अभी कितना बजा है? 11:30 बजा है ना। यहाँ पे रात के 12 बजे होंगे, जैसे सुबह के 2 बजे होंगे। तो प्रभुपाद ने अभी मैं सो जाता हूँ, नहीं, प्रभुपाद नॉर्मल रूटीन फॉलो करते, सुबह 3 बजे उठ जाएंगे, सब कुछ अपने बिहेवियर से दिखा देते कि कैसे करना चाहिए। उससे भी शिक्षा दी उन्होंने। संस्था आदि को सर्वप्रथम स्थापित करना और उसका अस्तित्व बने रखना। तो अभी आपको यहाँ पे लिखना है, शिला प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापचार्य के रूप में अभी भी किस प्रकार कार्यरत। आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, आपके पास है ना नोटबुक में, 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं और ऑनलाइन भक्त अपने अपने नोटबुक लिख सकते हैं कि प्रभुपाद अभी भी कैसे संस्थापक आचार्य रूप में कार्यरत हैं। ये आपको लिखना है। सबको समझ में आ गया क्या करना है? बीच बीच में आपका सबके कैमरे बंद हो जाते हैं, मुझे पता नहीं चलता क्या चल रहा है आप लोगों का। कैमरे ऑन कीजिए प्लीज। कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो अटेंडेंस नहीं लगेगी। प्रभु जी एक बार क्वेश्चन दोहराइए प्रभु जी। हाँ, तो नोटबुक में आपके नोट्स में लिखा है कि प्रभुपाद अभी भी संस्थापक आचार्य हैं, ये किस चीज से हम समझ सकते हैं? उनके ग्रंथों से।
ग्रंथों से। ऑनलाइन भक्तों की रिक्वेस्ट है, म्यूट की जाइए। उनके ग्रंथों से पता चल। पॉइंट्स लिखने आपको, 3 पॉइंट्स में समझ सकते कि हम प्रभुपाद अभी भी संस्थापक आचार्य हैं। कितने भक्तों को हुआ? हाथ ऊपर कीजिए। 1 2 3 4। ठीक है, जिनका हो गया बताएंगे। 1 2 पॉइंट्स बताइए। आप एक बताइए, फिर इनको माइक दीजिए, वो बताएंगे। प्रभुपाद की गुरु पूजा करनी। हाँ, वेरी गुड। शिला प्रभुपाद के सारे मंदिरों में गुरु पूजा होती है, इसलिए हमने, अगर आप मंदिर भी नहीं आ पाए तो घर पे भी कर सकते गुरु पूजा। और अगर घर पे नहीं कर सकते तो जैसे आप ड्राइव कर रहे हो या बस में जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो या कुकिंग कर रहे हो, तो आप गुरु पूजा बोल सकते हो, क्योंकि हम गुरु पूजा बोलने से भी हमारा भाव आता है। हमको देखिए माइक दीजिए, ऐश्वर्य मत। दूसरा अपने ग्रंथों के द्वारा प्रभु जी। हाँ, मैं पूछता मत बताइए, बताइए एक मिनट, अभी यहाँ के वक्त बोलेंगे, फिर ऑनलाइन में आऊंगा। श्रीला प्रभुपाद के टीचिंग्स एज इट इज फॉलो करना, जैसे सुबह भागवतम क्लास, मंगलाचरण। करेक्ट। जो मॉर्निंग प्रोग्राम है उसको फॉलो करना है, तो वो भी गुरु प्रभुपाद ने ही दिया है ना। माता जी को दीजिए। श्रील प्रभुपादांचे ऑडिओ व्हिडिओ लेक्चर्स जे आहेत त्यांच्यात हाँ, हम सुनते हैं, अभी भी सुनते हैं। जैसे मंदिर में भी थर्सडे को लेक्चर होता है प्रभुपाद का, हर थर्सडे। तो हर मंदिर में हफ्ते में एक बार प्रभुपाद का लेक्चर होता ही है। वैसे ही हमको भी आदत डालनी चाहिए कि हफ्ते में कम से कम एक बार हमने प्रभुपाद का लेक्चर सुनना चाहिए। और कोई प्रभु जी? हाँ, पहले कोई भी भक्ति में आता तो पहले प्रभुपाद के बुक्स देते हैं, या देना चाहिए कम से कम। हाँ, क्योंकि उससे हम समझ सकते कि प्रभुपाद, हमारा प्रभुपाद से कनेक्शन बनता है। क्या हुआ था कि बीच में 1980 के आसपास वगैरह आया, जब प्रभुपाद चले गए तो 4-5 साल के बाद कई सारे जो गुरु थे उनके शिष्य उन्हीं को मानते थे और वो और किसी को नहीं मानते थे। और ऐसे भी होने लग गया कि मंदिर में उस गुरु की गुरु पूजा होती थी और प्रभुपाद की होती नहीं थी। ऐसे भी हुआ है, वो गड़बड़ है। तो इसलिए अभी जीबीसी ने सब जगह बता दिया कि गुरु पूजा सिर्फ प्रभुपाद की होगी। और जो व्यास पूजा होती है वो भी बोला गया है कि जैसे प्रभुपाद की व्यास पूजा होती है उससे कम स्तर में होना चाहिए। वो अभी आगे आके हम चर्चा करने वाले हैं, बट वो बताने के लिए कि प्रभुपाद ही ओरिजिनल संस्थापक आचार्य है। और कोई बताना चाहेगा? और कोई पॉइंट्स? हाँ, करेक्ट। जब हमारी दीक्षा नहीं हुई है तो हम पहले प्रभुपाद का ओम नमो, क्या बोलते हैं, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूत। ठीक है, अभी ऑनलाइन भक्त बोल सकते हैं। कौन बोलना चाहेगा? अभी बोला तो सब शांत हो गए।
प्रभु जी अब उनके ग्रंथों द्वारा उनका संस्थापन आश्चर्य उनके ग्रंथों के द्वारा प्रभु जी। हाँ, ग्रंथों के द्वारा हम बन सकते हैं, ठीक है। वर्षा रानी माता जी और निवृत्ति प्रभु, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभूजी, हरे प्रभुपादांनी कृष्णा। स्थापन केलेली जीबीसी बॉडी अजून कार्य करत आहे. परत परत सांगा माता, तुमचा आवाज ब्रेक करा. प्रभुपादांनी स्थापन केलेली जीबीसी बॉडी अजून कार्य करत हाँ, आहे. प्रोपाद ने जो जीबीसी बनाया अभी भी चल रही है ना, ऐसे। और कोई बोलना चाहेगा ऑनलाइन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभुपाद उनके शिष्य के स्वरूप में कार्यरत है। शिष्यों के रूप में कार्य कर रहे हैं, करेक्ट। और उन प्रभु जी अपने गुरु परंपरा के माध्यम से भी हम जान सकते हैं कि वो आज भी हमारे गुरु है। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है नरेश प्रभु, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं, जैसे हम गुरु पूजा करते हैं, प्रोपाद ने बोला मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, भागवतम क्लास रोज होता है हर मंदिर में, प्रचार करते हैं हम, बुक वितरण करते हैं प्रोपाद की मोस्टली बुक वितरण करते हैं ना, भगवद गीता भागवतम, फिर हम बाद की बुक किताब देते हैं। तो इससे हम प्रभु जी समझते हैं कि प्रोपाद। प्रभुपाद के आज जो आज तक उन्होंने किया उसके बारे में पढ़ के हम उनके कृतज्ञ होकर उनके बारे में जान सकते हैं। आपका आवाज ठीक से आवाज नहीं आया, वापस बोलिए माता जी। प्रभुपाद ने जो इस्कॉन की स्थापना के लिए जितना जो उन्होंने सहा है प्रभु जी आज तक, और कैसे कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, ये सब जान के हम उनको आज भी उनका संस्थापक मानते हैं प्रभु जी। हाँ, बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि रोजमर्रा के जीवन में हम उनको कैसे संस्थापक आचार्य बोलते हैं। जैसे आप अगर देखें तो कोई भी जब बोर्ड होता है इस्कॉन का, तो वहां पे क्या लिखा होता है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद, ऐसे लिखा होता है। तो उस फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद के बिना वो इस्कॉन को बोर्ड मानते ही नहीं, वो होना चाहिए तभी वो ओरिजिनल है, ठीक है ना, ऐसे। फिर हम देखेंगे तो अल्टर में भी प्रभुपाद की ड्यूटी होती है, वहां पे भी ऑफर करते हैं। गुरु परंपरा में प्रभुपाद है, इसका मतलब इस्कॉन के संस्थापक आचार्य वही है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पढ़िए माता जी, किसके पास है? हाँ पढ़िए, 3 नंबर, सेकेंड वाला किया ना हमने, थर्ड वाला ना, अब पढ़िए एक बार। हम आधुनिक युग में श्री प्रभुपाद को श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि के रूप में क्यों स्वीकारते हैं, कुछ कारण हाँ, सूचीबद्ध करें। तो आपको लिखना है यहाँ पे कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको शक्ति कैसे प्रदान की, कैसे हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद परंपरा में है। क्या चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, कैसे समझ सकते हैं, किस पॉइंट से? आपको पॉइंट्स लिखने हैं। ऑनलाइन भक्तों को समझ में आ गया क्या करना है? यस, नो? यस प्रभु। हाँ, आगे प्रभु।
हो गया सबका? जिनका इनका हो गया बताइए, एक दो पॉइंट्स। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक हरे मिनट यहाँ कृष्णा पे पहले प्रभु। देते हैं, फिर ऑनलाइन आऊंगा मैं। हाँ, हम्म। प्रभु जी का कहना है कि चैतन्य महाप्रभु का मेन मिशन क्या था? हरि नाम प्रसार करना, है ना? तो वही प्रभुपाद कर रहे हैं, है ना? तो इसीलिए वो भी चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि हैं। और कोई माता जी? सरस्वती ठाकुर जी से दीक्षा लिया था, वो गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा में आते हैं, तो करेक्ट, परंपरा के हिसाब से वो करेक्ट। तो भक्ति सागर ठाकुर से दीक्षा लिया, और भक्ति सागर ठाकुर गौड़ीय परंपरा में आते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु से ही आ रहा है, तो भी करेक्ट। और कोई? यस। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है। मायापुर उसको केंद्र बनाया, और मायापुर किसका जन्म स्थान है? चैतन्य महाप्रभु। वेरी गुड। और कोई? यस प्रभु। हाँ, वेरी गुड। चैतन्य महाप्रभु ने कभी नहीं बोला कि यही जाति के लोग आएंगे। इनफैक्ट हरदास ठाकुर तो मुस्लिम समाज से थे बाय बर्थ, पर उनको नामाचार्य का पदवी दिया। यस प्रभु। वैसे ही शिला प्रभुपाद ने क्या किया? शिला प्रभुपाद ने कभी कोई जाति धर्म नहीं देखा, है ना? यस। प्रभुपाद की किताब लिखी है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। चैतन्य चरितमृत का जो तात्पर्य दिया वो सामान्य लोगों के पास नहीं था, बंगाली में था, तो उसको दिया, तो वो एक करेक्ट। वेरी गुड। यस पास। हाँ, मायावाद का खंडन किया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस माता जी। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु स्पेशली कलयुग पीपल के लिए इजी मेथड देते हैं, बस नाम लो। जैसे प्रभुपाद ने भी 64 राउंड हटा के 16 बोले, और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। करेक्ट। ओके, ऑनलाइन वक्त कोई बोलना चाहेगा? हरे मैं कृष्ण पूछ तो प्रभु जी, सकता हूँ। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बोले हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी. हाँ, बोला माता। प्रभू जी, प्रभुपादने जे हरिनामाचा महिमा सांगितलाय ते कुठल्या छेडने एवढं एकदम सोपं, अगदी कुणालाही करू शकतात. हाँ, कुणीही करू शकतं हरिनामाचा प्रभुपाद ने महिमा, ऐसा तो आणि किया है कि हरी जो कोई भी घेऊन कर सकता है। स्वतःची सुटका लगेच करून घेऊ शकतात. करेक्ट बुक करेक्ट। बुक वितरण करायचे, गीता हाँ, भागवत वितरण करायचे, हा एक खूप छान मार्ग दाखवलेला आहे. करेक्ट। और कोई? प्रभु हरे जी, कृष्णा प्रभु चैतन्य जी। महाप्रभु का जो भी उन्होंने बताया वही सिद्धांत को आगे उन्होंने लेके आए प्रभु जी। बराबर। और उनके जो शिष्य थे, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उन्हीं का ट्रांसलेट करके हमारे सामने इजी वे में लाए। इससे पता चलता है कि वो चैतन्य महाप्रभु के करेक्ट। ये काम से जुड़े यस। हुए हैं। ओके, और कोई? प्रभु जी हाँ, उन्होंने कभी हरे खुद कृष्णा प्रभु के जी। मन से कुछ नहीं बोला, हाँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। वो हमेशा, हम भी बुक्स में देखते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं कि अगर अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कुछ लिखा है तो उनका कमेंट्री एज इट इज वो लिखते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो परंपरा में जो है आचार्य ने जो दिया वही दिया प्रभुपाद ने, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं भगवद गीता एज इट इज, जैसी आहे तशी, यथा रूप। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद परंपरा से दे रहे हैं, खुद से कुछ नहीं दे रहे हैं। करेक्ट। ऑनलाइन भक्त और कोई जरा कुछ बोलना चाहेगा? और है हरे ना हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे राधा माता जी। हरे राधा कृष्ण माता प्रभु जी। जी. स्नेहा माता जी बोलिए। अ, अ, चैतन्य महाप्रभूंनी जो संकीर्तन आणि कृष्ण भावनेचं जनजागृती केली, तेच प्रभुपाद सुद्धा प्रभुपादांनी सुद्धा संकीर्तन आणि कृष्ण भावनामृत जागृत केलं आहे भक्तांमध्ये. करेक्ट करेक्ट। चैतन्य महाप्रभु जो किया वही प्रभुपाद करना चाहते थे। करेक्ट। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। नरेश प्रभु बोलिए। जी ने वो तात्पर्य दिया ना, उससे सब समझ में आ जाता है। ऐसे संस्कृत हर कोई आती नहीं है, पर जी ने वो तात्पर्य दिया, उससे सब समझ में आ जाता है। यस यस। नरेश प्रभु। हरे कृष्ण। जैसे प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने जो एक भविष्यवाणी की थी 500 साल पहले, जैसे उन्होंने कहा था, पृथ्वी आचे यत नगरेडी ग्राम सर्वत्र मोरा नाम। लाइक प्रभुपाद से संभव किया प्रभु, उन्होंने गांव गांव जाके, हर जगह जाके, उन्होंने उस एज में जाके, पाश्चात्य देश में जाके हर जगह हरि नाम का उन्होंने प्रचार किया। उन्होंने वो चीज सिद्ध करी कि उन्होंने महाप्रभु की वो
आंदोलन, जिनका संकीर्तन मूवमेंट है, हर 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 गांव में, हर घर में हरि नाम का व्याख्या और नीचे नाम होना, नाम जप होना चाहिए। उन्होंने वो संभव किया प्रभुपाद जी ने। वेरी गुड। तो चैतन्य महाप्रभु बोला था कि सब जगह होगा, पृथ्वी यदि आचे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबा मोरा नाम। तो एक बार कोलकाता में प्रभुपाद और उनके साथ उनके गुरु बंधु बैठे थे, तो उनके घर के इसके ऊपर क्या बोलते हैं, स्टेयर्स के ऊपर। तो वो जो गुरु बंधु थे बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे कैसे बोला है, पृथ्वी इत्यादि कैसे बोला है, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, हम तो बंगाल में भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है प्रभुपाद अपने चैतन्य महाप्रभु को बोलना था कि बंगाल की आदि बोलना था, वो गलती से उन्होंने पृथ्वी आदि बोला। प्रभुपाद ने बोला नो। एक दिन एक मूर्ख शिष्य उनका ये करके दिखाएगा, ऐसे बोले, और ऊपर चले गए और बोले इतना गारंटी कि वो मूर्ख आप नहीं होगे बोला। तो प्रभुपाद को पूरा विश्वास था कि जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला वो होगा ही होगा, और अभी हो रहा है। चाइना में इतने भक्त बने, रशिया में इतने भक्त बने, यूक्रेन में बने, सब जगह आप कहीं जाओ भक्ति भक्ति सब जगह है। पाकिस्तान में एक बीच में वीडियो आया था लास्ट जन्माष्टमी के समय, 10,000 भक्तों की जन्माष्टमी चल रही थी पाकिस्तान में। आप सोचो, बांग्लादेश में है भक्त सब। प्रभुपाद बोलते थे कि पाकिस्तान में जो जाके प्रचार करेगा उसको इसी जीवन में गोलोक मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन है, आपको जल्दी है तो आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा प्रचार करने के लिए। वहां पे प्रचार करेंगे तो आप इसी जन्म में जा सकते हो, प्रभुपाद खुद लेके जाएंगे आप, है ना। तो प्रभुपाद ने सब जगह किया, चाइना में जाके प्रीचिंग किया। चाइना में प्रीचिंग करना कितना मुश्किल है। एक दिन तमाल कृष्ण महाराज उनके पास आए थे, तो प्रभुपाद बोले तुम कल चाइना चले जाओ। प्रभुपाद ऐसे ही बोलते थे, कल चाइना चले जाओ। देखो आप, आसान थोड़ी है। तमाल कृष्ण महाराज ने बोला प्रभुपाद मेरी राधा दामोदर बस पार्टी है, मैं रोज 10-10 भक्त बना रहा हूँ मैं, उसको कौन संभालेगा। प्रभुपाद बोले हम संभालेंगे, तुम चिंता मत करो, जाओ तुम। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे कारण दिए, बोले प्रभुपाद नहीं तुम जाओ। वो तत्काल चले गए चाइना। अब चाइना क्या है आपको पता है ना, वहां पे तो वेजिटेरियन चीज मिलता ही नहीं। तो वहां पे जाके प्रचार किया तमाल कृष्ण महाराज ने। तो एक घर पे गए थे, तो उस भक्त ने बोला कि मैंने आपके लिए एक वेजिटेरियन केक बनाया है, तो आप खाओ। तो इनको डाउट आया, बोले कि वेजिटेरियन केक और चाइना में मिलता ही नहीं। तो उन्होंने पूछा, बोला कि तुम बताओ उसमें क्या क्या डाला है तुमने। तो उन्होंने बोला कि मैदा डाला है, और ठीक है शक्कर डाली है, ये डाला है, सब बहुत कुछ बताया। फिर लास्ट में बोला ग्रास हॉपर इसेंस। ग्रास हॉपर करके होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, नाकतोड़ा। मराठी में उसको नाकतोड़ा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। उसका इसेंस डाला था, उसको लगा वेजिटेरियन ही है। तो ऐसी जगह जाके प्रचार किया तमाल कृष्ण महाराज ने। आप सोचो तमाल कृष्ण महाराज का क्या पावर था, आपको पता है। हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज मतलब एकदम डायनेमिक पर्सनैलिटी थी। तो वो यूएस में एक सिटी से दूसरी सिटी जाते थे, यानी उदाहरण के तौर पे न्यूयॉर्क से बॉस्टन चले गए, या न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस, बोलो दूर है ना। तो जब जाते थे एक ही टिकट निकालते थे, और रिटर्न में 13 टिकट निकाल के रखते थे। कौन आने वाला पता नहीं, हाँ। तो 12 लोगों को लेके आते थे। कितने दिन में? 3 दिन में। ऐसे नहीं कि 3 महीने रहे हैं, 3 दिन में 12 लोगों को लेके आ गए। एक दिन ऐसे हुआ कि वो गए एक टेम्पल में और ऐसे प्रचार किया। उनका प्रचार मतलब ऐसा धांसू होता था। तो अब टिकट थे 13, पर उनको पकड़ के भक्त हो गए 12 सिर्फ, हैं। तो उन्होंने बोला कि बताओ कौन कौन आया था प्रोग्राम में। तो ये आए थे। तो एक भक्त का नाम लिया, बोला कि ये भी आया था। एक व्यक्ति का पहली बार आया था वो, उसको फोन लगाओ। उसको फोन लगाया, बोले कि मैं ऐसे ऐसे न्यूयॉर्क जाने वाला हूँ, तुमको शामिल होना है क्या, पूरा जिंदगी तुमको देना पड़ेगा। तो बोला नहीं, मैं गर्लफ्रेंड से पूछ के बताता हूँ। तो बोला ठीक है, मैं 2 घंटे में फोन करता हूँ, मेरा फ्लाइट 2 बजे है, मुझे 12 बजे तक आंसर चाहिए। तो बराबर 12 बजे फोन किया कि क्या डिसाइड किया तूने। मैं अभी भी सोच रहा हूँ। बोले कि कुछ मत सोचो, आ जाओ। वो भी आ गया। ऐसे 13 लोग वापस आ गए। तो इतना गारंटी था उनको कि 13 लोग आने ही वाले हैं, है ना। उनका इतना मस्त प्रीचिंग करता था। हम लोग पता नहीं जान लगा के 1 साल तक करते, तब जाके कोई 1-2 माला करता है। प्रभु जी मैं चैंटिंग करने लग गया हूँ। कितने माला कर रहे हो? रोज 1 माला करता हूँ। वहां पे क्या करते थे वो और विष्णुजन स्वामी दोनों ऐसे 1 किलोमीटर पे रुकते थे, एक 500 मीटर पे कॉलेज से, हाँ। और उनका एक वैन था, राधा दामोदर पार्टी का वैन था, ऐसे खुला वैन था वो, अंदर सीट्स नहीं थी ज्यादा।
तो विष्णुजी स्वामी कीर्तन बहुत सुंदर करते, तो वो दरवाजे के ऊपर बैठ के कीर्तन करते थे। तो सारे बच्चे आते थे कि क्या चल रहा है इधर। तो वो कीर्तन सुना के 5 मिनट में अंदर बस में छोड़ देते थे, बोलो कि अंदर जाओ तुम, और इधर बैठे हैं तमाल कृष्ण महाराज बस के अंदर बैठे हैं। हाँ, और ऐसे 10-12 लोगों को बैठा देते थे। 1 घंटा पूरा डिवाइस भगवत गीता पिला पे देते थे 1 घंटे में। अब 1 घंटे में क्या होता था, जब वो उस साइड से निकलता था ना बस से, पूरा हेड शेव माला वेला पहन के निकलता था 1 घंटे में। आप सोचो, अपने इधर 1 साल लग जाता है लोगों को बताने कि तिलक लगाओ, घंटी माला पहनो, घंटी माला तो बात की बात है, बस चैंटिंग करो। पहले पूछते चैंटिंग क्यों करूं मैं उधर कुछ नहीं, 1 घंटे में बाहर बच्चे स्कूल के कॉलेज के बच्चे बाहर निकल के शेविंग वगैरह करके चैंटिंग चालू कर दिया उन्होंने। सोचो, ये प्रचार था उनका। मैं जैसे बताया ना आपको, भक्ति तीर्थ महाराज का लास्ट टाइम बताया था, ऐसे ये तमाल कृष्ण महाराज थे। जब भी कोई प्रॉब्लम आता और कोई सॉल्व नहीं कर रहा था, प्रोपाद बोलते कॉल तमाल, ऐसे बोलते थे। तो ये उनके शिष्य थे प्रोपाद के, ऐसे, है ना। हम क्या डिस्कस कर रहे थे मैं भूल गया। तो हाँ, पर तो इससे हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली एक देखो इसमें और शक्ति। जोड़ सकते, हाँ, बोलिए माता जी। एक इसमें और जोड़ सकते हैं प्रभु जी। वो बार बार बोलते थे चैतन्य महाप्रभु की, सॉरी, प्रभुपाद की हम चैतन्य महाप्रभु के पोस्टमैन हैं, ऐसा बोलते थे प्रभु जी। मेरे को आवाज वो नहीं जो आ रहा। बताए वही हम आपके सामने लेके आए हैं, और अपने से कुछ भी हाँ, नहीं दे रहे, ऐसा बोलते थे करेक्ट वो। करेक्ट करेक्ट। तो मैं ये बता रहा था कि देखो तमाल कृष्ण महाराज में इतनी शक्ति कहाँ से आई, प्रभुपाद ने दी ना। प्रभुपाद खुश थे उनसे, कितना अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं, है ना। और प्रभुपाद में शक्ति कहाँ से, नित्यानंद प्रभु से। नित्यानंद आवेश में थे वो, इसीलिए इतना कर पाए ना। आप सोचो ना, 10 साल में 108 सेंटर बनाना, और न्यूयॉर्क जैसे शहर में जाके इतने सारे लोगों को बताना। हिप्पीज थे यार वो, हिप्पीज मतलब क्या, पागल लोग होते हैं, कोई ठिकाना नहीं होता, दारू पीते थे, कुछ भी करते थे। तो आप अगर प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ऐसे लोगों को जाकर प्रचार करना कोई मजाक थोड़ी है। शक्ति ने किए बिना कैसे कर सकता है ना। तो अभी एक श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे। मेरे पीछे पीछे बोलिए। उद्गत एव नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड़गलाय। एवं नाम संकीर्तन कृष्ण वापस बोलते खड़ग है। हैं, एवे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण, एवे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड़गलाय। एवे एन नाम एवं नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्गले अंतरा सुरजीवे रफेली खटिए। अंतरराष्ट्रीय जीविका यदि पापी छड़ी धर्म तुर देश जय। यदि पापी छोड़ी धर्म दूर देशे मोरा जय। सेनापति भक्त ये बे तथा ये। ये मोर सेनापति भक्ते पढ़िए माता जी। वेतत है। कृष्ण तलवार लेकर मैं बद्ध जीवों के हृदय की समस्त आसुरी मनोवृत्तियों का समूल नाश करूंगा। यदि कुछ पापी मनुष्य धार्मिक नियमों का त्याग कर विदेशों में पलायन कर जाए तो उस समय मेरा सेनापति भक्त आकर उन्हें कृष्ण भक्ति प्रदान करेगा। तो बोल रहे हैं कि मैं कौन सी तीक्ष्ण तलवार, संकीर्तन की तीक्ष्ण तलवार वो लेके मैं आऊंगा, और सारे बद्धजीवों का हृदय मारने के लिए नहीं, साफ करने के लिए, है ना, आसुरिक मनोवृत्ति निकालने के लिए। पर पापी लोग कहाँ जाएंगे, यूएस जाएंगे, यूके जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, उधर भाग जाएंगे। एक्चुअली ऐसे ही हुआ है ना। ऐसे भी टर्किश जो लोग हैं वो कहाँ कब भागे, जब परशुराम अपना खड़क लेके भाग रहे थे तब भाग गए उधर, है ना। अभी रिसेंटली रशिया में भगवत गीता मिली थी, टर्की में भी मिली थी। तो ऐसे लोग इधर से भागे हैं बहुत सारे क्षत्रिय लोग, तो वही अपने पापी लोग हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, अगर चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि अगर वो पापी लोग जाएंगे तो मेरा सेनापति भक्त आएगा और उनको प्रचार करके भक्ति करने लगेगा। तो ये प्रूफ है एक्चुअली। ऐसे ठीक है, हम यहीं पे रुकते हैं अभी। 3 नंबर तक हो गया अपना, आगे से हम कल चर्चा करेंगे। ऐश्वर्या माता जी, ध्यान रखिए 3 तक हो अपना। हाँ, मैं अगर भूल जाऊँ तो ठीक है। कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। प्रभु जैसे आप बता रहे थे ऋत्विकवाद में जो वो दीक्षा जैसे वो श्रील प्रभुपाद जी से लेते हैं, तो उनको प्रभु गुरु मंत्र कौन देता है प्रभु? फिर जो गुरु मंत्र जो हमें गुरु महाराज हमें देते हैं, वही देते हैं वो जो ऋत्विक बनता है। ऋत्विक मतलब ऑन द बिहाफ देता है ना। ऑन द बिहाफ जैसे ऑफ। मैं अगर ऋत्विक हूँ तो मैं प्रभुपाद की आपका पद दे रहा हूँ, तो सब कुछ वही करते हैं, माला भी वही देते हैं, मंत्र भी देते हैं, सब कुछ वही देते हैं। तो वहां पे भी गड़बड़ है ना, कि आपको किसने हक दिया देने के लिए, ये भी क्वेश्चन है, तो वो नहीं आंसर कर पाते ऐसे। ठीक है, और कोई प्रश्न है?
वही तो प्रश्न है ना, खुद से कैसे, पहले और पहले आप कई सालों तक गुरु महाराज की ये कर रहे थे, अब उनको छोड़ दिया, अब बोल रहे कि हम परम गुरु किए हैं, तो उसमें बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है उसमें। ठीक है, हरे कृष्णा। तो कल मिलते हैं वापस 10 बजे। शिला प्रभुपाद की जय। हरे जय। हरे कृष्ण।